Jai Shri Ram. As promised to all of you, I am presenting the differences between Krittibasi Ramayan and Valmiki Ramayana. Valmiki Ramayana is something that you all are aware of. The entire country, the entire Hindu community, and even others are aware of either that or some of the very popular versions. For example, Ramcharitmanas in Awadhi, in or across North India. It is extremely popular and rightly so. Also, Kamba Ramayana in Tamil Nadu, in particular, in all of South India, there are all our Indian languages have translated and also interpreted in their distinct manners. But not many people know about Krittibas Ramayan. मैं आज की प्रस्तुति में थोड़ी हिंदी और थोड़ी अंग्रेजी में बात करूंगा, तो ताकि किसी भी दर्शकों श्रोताओं के किसी भी अंश को कोई परेशानी ना हो. सो वेरी रैंडमली आई मे स्विच बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस. और जो एकेडमिक बातें हैं, जो शैक्षणिक बातें हैं, जिन पर शायद वीडियो के दर्शक और श्रोता कुछ बहुत ज्यादा सुनना नहीं पसंद करते, शायद वो पढ़ना अधिक पसंद करेंगे उन चीजों को. ऐसी जब भी कोई चीज आएगी, I'll flash it on the screen. I'll put the text in an image format and put it on the screen for the convenience of all audience. And the other parts I'll either read out or I'll narrate. तो सबसे पहले मैं उसी तरह से शुरू करता हूं जिस तरह से मैंने हाल ही में भाग्यनगर, जिसका नाम हैदराबाद बना दिया गया, वहां गया हुआ था. एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम वहां आयोजित हुआ था, रामायण कल्प वृक्षम. और देश विदेश से काफी लोग आए थे. बहुत उत्साह था उनमें और भक्ति परिपूर्ण थी. श्री राम की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति. और इसी संदर्भ में मुझे याद आता है कि हनुमान जयंती का प्रहर अभी तो बीत चुका है, लेकिन अगर हम तारीख पर जाएं तो 6 अप्रैल की जो तारीख है उसमें हनुमान जयंती पूरे देश में मनाई गई. थोड़ा सा विवाद भी हुआ कि जयंती होनी चाहिए या जन्मोत्सव होना चाहिए, लेकिन बाद में जैसे कि स्वधर्म के ट्विटर हैंडल पे लिखा गया है, बोथ आर एक्सेप्टेबल. आप जयंती भी कह सकते हैं और जन्मोत्सव भी कह सकते हैं. जयंती शब्द जो है यह जन्म के लिए तो है ही, लेकिन जन्म में यह सीमित नहीं है, यह अवतरण में भी प्रयोग हो सकता है. इसलिए हनुमान जयंती कहना भी अनुचित नहीं है, उचित है. आप चाहें, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप चाहें तो हनुमान जयंती कह सकते हैं या आप चाहे तो हनुमान जन्मोत्सव भी कह सकते हैं. और जयंती का प्रयोग अन्य जो हमारे देवी देवता हैं उनके लिए भी प्रयुक्त होता है. जैसे श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान, गीता में जिस तरह से उनका उल्लेख है, तो स्कंद पुराण में जब आप देखते हैं, तो इवन इन स्कंद पुराण देयर इज mention of the word Jayanti, and it is appropriate for both big icons from history and gods and goddesses and divinity, any divine personality. It's okay. तो हनुमान जयंती के अवसर पर आप सभी को मेरा स्नेह और प्रेम भरा नमस्कार. आप सभी को शुभकामनाएं. आप सभी स्वस्थ रहें और ईश्वर भक्ति में लीन रहें. इसके साथ मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करता हूं. So as I said, I'll start the same way that I had adopted in Bhagyanagar. Unfortunately, because of the organizers being hard pressed for time, I had to wrap it up sooner than I had planned,
As you can understand, if there are 20 points of differences, I have to explain to the audience. It will take some time. And the speakers were allotted half an hour each. It was kind of not possible to wrap it up so soon. So lots of points I could not elaborate upon. And after the program was over, several people came up to me and said that they would like to get the all the details which could not be covered during the program. Some of them shared email addresses with me. I could not individually send back emails to everybody, but here I am. And since this video will serve in posterity, there will not be any problem in reaching out to the people. तो सबसे पहले हुआ ये कि जैसा आप जानते हैं कि बाल्यावस्था में या शैशव में ऐसा होता है कि आप इन बातों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं कि आपको जो बातें बताई जा रही हैं, जो कथाएं सुनाई जा रही हैं, जो कहानी सुनाई जा रही है, उनके स्रोत क्या हैं। तो बहुत स्वाभाविक ही था कि मुझे भी बचपन में नहीं पता था, लेकिन बिल्कुल छुटपन में ही, मैं 1.5-2 साल का रहा हूंगा, तब रामायण इंट्रोड्यूस किया गया। मुझे नहीं पता था कि वो कृत्तिवास रामायण है। हुआ यूं कि आप सबको पता होगा कि बंगाल में एक बहुत फेवरेट पास टाइम होता है दोपहर को सोना, और एकमात्र शायद वो राज्य है जहां पर अगर आप दोपहर को किसी की दुकान पे चले जाते हैं तो दुकानदार कस्टमर को भगा देता है कि ये सोने का टाइम है, बाद में आना, शाम होते ही आना। लेकिन मैं एक अपवाद था बंगालियों में, मुझे दोपहर को नींद नहीं आती थी और मैं सोना भी नहीं चाहता था, और मैं रहता था बिहार में। And all the Bihari children used to play in the neighborhood. Their noise would come and I would get even more restless, eager to go out to play, and my mother wouldn't let me. तो एक हाथ से मुझे बगल में सुला के ऐसे हाथ से दबा के रखती थी, 2 साल के बच्चे को जाने नहीं देती थी कहीं पर, और मेरा मन बहलाने के लिए रामायण की कथा सुनाती थी। जब वीकेंड में पिताजी होते थे तो पिताजी सुनाते थे, और जब छुट्टियों में मैं कलकत्ता जाता था, बोकारो से, झारखंड है आजकल, वो पहले बिहार था। तो छुट्टियों में मैं जब बोकारो से कलकत्ता जाता था तो मेरी दादी सुन लेती थी, पहले जान लेती थी कि तुमने कितनी कथा में कहाँ तक तुमने सुन लिया है, उसके आगे से कहती थी। एंड द स्ट्रेंज थिंग एंड अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज in the narration by my mother, my father, and my grandmother was that the stories never clashed with each other. It was as if they had all read it from the same source, the same story. Now, that is how my time between, let's say, 2 years to about 6 or 7 years went by. And then, after a few more years, when I was in class 5, that was when Sanskrit was introduced in our curriculum, and we had a Dubey sir. वो दुबे सर जो है वो भी संस्कृत में, जैसा आप जानते हैं कि या फिर नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूं, सीबीएसई के बोर्ड में 2 ऐसे प्रावधान रखे गए थे अलग अलग स्कूल्स में। तो मेरी संस्कृत की शिक्षा शुरू हुई थी कक्षा 5 से, लेकिन कई जगहों पर कक्षा 8 से शुरू होती है, और वो ज्यादा प्रचलन में थी। लेकिन खैर, अच्छा ही हुआ। कोई भी भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है कि जब आप छोटे से छोटे हो, तब उस भाषा को समझना, उसके उसके व्याकरण को समझना, उसका आनंद लेना, और आनंद लेने से भी बड़ी बात है, उस चीज को बहुत अनायास तरह से एक शिशु जैसे ग्रहण करता है। जैसे जैसे हम वयस्क होते रहते हैं, वो ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। खैर, तो पूरा जो पाठ्यक्रम था वो रामायण के बारे में तो नहीं था, पंचतंत्र की कथाएं थी, जातक की कथाएं थी, but there were certain instances from the Ramayana in there. And uh, Mr. Dubey was very fond of telling the stories of Ramayana and Mahabharata, and his Ramayana was drawn mostly from Ramcharitmanas. तो यहां मेरे साथ एक मुश्किल शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी
तो मैंने अपने अभिभावकों से जो सीखा था, अपनी माता पिता से, अपनी दादी से जो सीखा था, उस कहानी से कहीं कहीं सर की कहानी मेल नहीं खा रही थी। तो कभी कभी थोड़ी बहुत हम तो वो जो पीढ़ी थी उसमें शिक्षकों का बहुत ही अधिक सम्मान किया जाता था। तो हम बहस नहीं करते थे, लेकिन बहुत विनम्र तरीके से हाथ उठाकर हम कभी कभी कहते थे कि सर, हमने तो घर पर कुछ और सुना है। And then initially, Dubey sir was quite surprised about the other version. And then it so happened that uh, as my middle school was over and I went to the high school, that was the time when Ramanand Sagar's Ramayan came on television. और उस समय मेरा भी जैसे जैसे ये जब स्कूल खत्म होने वाले थे उन वर्षों की बात है, तब रामायण आया था, उसके बाद महाभारत आया। तो रामायण चल ही रहा था, महाभारत शुरू हो गया था। ऐसे समय में मेरा क्लास 12 पूरा हो गया। क्लास 12 पूरा हो गया तो मैं कलकत्ता चला गया, और कलकत्ता जाकर मैंने देखा कि वो जो अजीब सी बात मुझे लग रही थी, क्लास के में जब संस्कृत की कक्षा होती थी तो कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी। यहाँ तो पूरा का पूरा एक राज्य था, पूरी की पूरी एक स्पीच कम्युनिटी बंगालियों का। वो लोग कह रहे थे कि रामानंद सागर क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको रामचरितमानस का इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने बचपन से कृत्तिबास रामायण सुना। तो जब मैंने देखा, when I saw that such a large mass of people were taking exception to what was being shown on television, and it was made very clear in Ramanand Sagar's teleserial that it was largely based on Ramcharitmanas, while he had also gone through the other traditions of Ramayana. So that is when it struck me that I should do more studies. And that is when, although I had heard the name of Krittibas Ojha, I hadn't had all the details surrounding that Bengali poet of 14th, 15th century. And therefore, I started studying. My research began in the subject, and I came to know that there are as many as 20 major differences, deviations or additions, or a slightly different story in 20 different parts of the narrative of Ramayana. इसके अलावा जो बातें जैसे मैंने कही कि जो शैक्षणिक बातें हैं उन्हें मैं बोलूंगा नहीं। जैसे ये पुस्तक या फिर ये जो पांडुलिपि है, सबसे पहले कब प्रकाश में आई, और उसके बाद प्रकाश में आने के बाद अ, कब जाकर उसका मुद्रण हुआ, और आफ्टर गेटिंग प्रिंटेड हाउ मेनी टाइम्स वर reprints ordered, what is the most authentic version out of all the reprints, etc. These things you can see on your screen. And if you wish to, those who are missing this live telecast, those who would like to catch up later, they can pause this video here and read this thing fully as to where copies of this great Bengali tradition are still available. All right. So now I come to the differences. सबसे पहला अंतर जो कृत्तिबास रामायण में था, यह बताने से पहले थोड़ा सा उनके जीवन से मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जो कि केवल एकेडमिक नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा और खासकर वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको कि ये जो कवि थे वो उस स्तर पर कैसे पहुंचे। तो इनका जन्म, कृत्तिबास ओझा का जन्म 1381 ईस्वी में हुआ। वो 1461 तक जीवित रहे, और उन्होंने संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करने का श्रेय उनको जाता है। उनके बाद भी कई और
कवि मनीषी हुए जिन्होंने ऐसा प्रयत्न किया, लेकिन बहुत ज्यादा उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। बंगाल में जाकर आप पूछिए किसी से भी कि बांग्ला रामायण किसने लिखा है, तो बच्चा बच्चा कहेगा कि कृत्तिबास ने लिखा है। तो इन कृत्तिबास ओझा का जन्म फुलिया नाम के एक गांव में हुआ था। और ये जो गांव है, देयर इज अ कंट्रोवर्सी, देयर इज अ डिस्प्यूट अमंग हिस्टोरियंस दैट वेयर एग्जैक्टली वाज दिस विलेज फुलिया, because there are two villages by that name. One is still in India, that's in district Nodia. नदिया हिंदी में उच्चारण होगा, बांग्ला में हम लोग कहते हैं नोदिया। और इसी नाम का एक गांव आज की डेट में बांग्लादेश में है, वो राजशाही डिस्ट्रिक्ट में है, जिला राजशाही में है। तो चूंकि अधिक जानकारी इस बात की है कि फुलिया उनके गांव का नाम था, और जिला कौन सा था इस पर थोड़ा कंफ्यूजन है। खैर, इनमें से किसी एक स्थान पर वो थे। ये जो अगर आप नॉर्थ साउथ के हिसाब से देखें तो नदिया जिला जो है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, और राजशाही जिला आज के डेट में जो बांग्लादेश का डिस्ट्रिक्ट है, दोनों बीचों बीच पड़ता है। ना तो उसको आप पूरी तरह से नॉर्थ कह सकते हैं, ना साउथ कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप पश्चिम बंगाल का पूर्वी छोर या बांग्लादेश का पश्चिमी छोर आप इसको कह सकते हैं। तो इनके पिता अ, और बनमाली ओझा और उनके दादा मुरारी ओझा, ये दोनों भी प्रकांड विद्वान थे और शास्त्र पढ़े हुए थे। उनसे 12 साल की उम्र तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। After that, their parents said that it was time for his higher education, and higher education in those days meant higher education in dharma, in the scriptures. So he traveled towards North Bengal from his village Phulia, and there in Bengal, it was the rule of the Gauda dynasty. तो गौड़ साम्राज्य में यहां पर भी थोड़ा सा अंतर ये है कि इतिहासकारों में कुछ लोग कहते हैं कि वहां राजा गणेश गौर नाम से जो राजा थे वो वहां शासन करते थे, और कुछ कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों का शासन शुरू हो गया था और कोई सुल्तान जलालुद्दीन महमूद शाह वहां करते थे। लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया है, ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च, I would say that the evidence provided in support of the assertion that Raja Ganesh was the Gauda king at the time of Krittibasi Oja, that is more credible. All right. So ये जो अंतराल था, उन्होंने माता पिता से शिक्षा ली और उसके बाद वो कहाँ गए? वहां पर जैसे आप जानते हैं कि ब्राह्मणों के अलग अलग गोत्र होते हैं, तो एक बारेंद्र गोत्र होता है, तो बारेंद्र ब्राह्मण कहा जाता। वो खाटी बंगाल के ब्राह्मण हैं। वहां वहां के ब्राह्मण मुनि ऋषियों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और वहां से वो अ, उस राजधानी में गए, उस जो कि उत्तर बंगाल में था। और वहां उनको बुलवाया गया था, उनको आमंत्रण दिया गया था कि उनका नाम तब तक इतना हो चुका था क्योंकि एक बहुत ही अद्भुत विचित्र तरीके से वो रामायण का पाठ करते थे, जो उनका अपना इंटरप्रिटेशन था। अ, उसमें एक छंद का वो प्रयोग करते थे जिसको पयार या पयार कहा जाता है। उसमें प्रत्येक पंक्ति में या तो 14 अक्षर होते हैं या 14 मात्राएं होती हैं। तो जैसे आप लोगों ने, जो आप हिंदी में पढ़े हैं, जैसे अगर आप दोहा पढ़ते हैं तो दोहा में हर एक पंक्ति के जो दो दो पद होते हैं, उसमें पहले में 13 मात्राएं, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11, तो 13 11 13 11 उस तरह से। और इसमें ये जो कृत्तिबासी रामायण है, इसमें 14 अक्षर या 14 सिलेबल यानी शब्दांश, शब्द के जिस अंश को आप एक बार में कहते हैं, जैसे रामायण अगर आप कहते हैं, तो अगर आप संस्कृत तरीके से कहते हैं तो इसमें 4 सिलेबल्स हैं, 4 शब्दांश है, रा मा य ण। और लेकिन अगर हिंदी तरीके से कहें रामायण, तो 3 शब्दांश है, रा मा यण। तो इसमें 14 या तो अक्षर होते थे,
They were either 14 letters or 14 syllables. And ये वहां के राजा को इतना अद्भुत लगा, उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत सारे उपहार दिए कृत्तिबास को। और तब से लेकर एक भक्ति रस की एक परंपरा बंगाल में शुरू हो गई। और उनकी भाषा इतनी सरल है, तीन चार उदाहरण तो मैं दूंगा इस प्रस्तुति में। और उनकी भाषा इतनी सरल है कि आज भी आप सोचिए कि 800 साल नहीं तो 700 साल हो गए हैं, और हम अक्सर ये सोचते हैं कि पुराने जमाने में लोग बहुत कठिन, बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते होंगे, तो आज तो शायद शब्दकोश देखना पड़ेगा अर्थ समझने के लिए। But it is not like that. Krittibas's language is so simple. At least I, who has never been formally trained in the Bengali language, did not have difficulty in even one word of the entire uh, बंगाली वर्जन ऑफ द एपिक। तो इसमें अब मूल विषय पर आते हैं कि अंतर क्या क्या है वाल्मीकि रामायण से। इसमें एक अंतर तो ये है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं इसमें विस्तार से बताई गई हैं, जो घटनाओं जिन घटनाओं का या तो केवल उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में, या उल्लेख भी नहीं है, उसके डिटेल में गए हैं। जबकि जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देखा, जो टेक्स्ट फ्लैश कर रहा था स्क्रीन के ऊपर, कि कृत्तिबासी रामायण ये बहुत छोटा है वाल्मीकि रामायण की तुलना में, अगर आप साइज की बात करें तो। लेकिन उतने ही कम श्लोकों में कृत्तिवास ने इतना बढ़िया कुछ घटनाओं का केवल उल्लेख नहीं किया, बल्कि उनका व्याख्यान दिया। तो बहुत ही मनोहारी है। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं कि चारों भाई श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और इनके पिता दशरथ, इनकी तीन माएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन जैसे अगर आप इक्ष्वाकु वंश में और ऊपर जाते हैं, कुछ के नाम शायद आप में जो बहुत पंडित हैं या फिर बहुत ज्यादा इस पर अध्ययन करते हैं उनको पता होगा। तो लेकिन चूंकि दर्शक और श्रोता हर श्रेणी से आते हैं, तो मैं बता देता हूं कि दशरथ के पिता का नाम था अज, और उनकी माता का नाम था इंदुमती। तो उनका विवाह कैसे हुआ, इसका डिटेल आपको कृत्तिवास रामायण में मिलेगा, आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा। किस प्रकार से महाराज अज की आकस्मिक मृत्यु हुई, he was he died prematurely, you can say, and therefore Dashrath's coronation was also premature. And then there is another detailing that you would see, uh, is in how he got friendly with Jatayu. How did Dashrath and Jatayu meet? How he got married to his three different queens. Then Rama's friendship with Guhak, especially the background of friendship is very nice here. And he used many sources other than Valmiki Ramayana, it seems, when you read this, because you need to have some knowledge of the Upanishads and quite a few Puranas if you are to elaborate, because you cannot do it out of a figment of your imagination. It has to have some base. Either you get it from one of the Vishnu Puranas, or you get it from one of the Shiva Puranas, or some other text. So it appears while reading Krittibasi Ramayan that he must have been through a lot of texts to arrive at his own version or tradition of the Ramayana. And sometimes a few foreign versions are also alluded to. But broadly, let's begin the number difference number one. Krittibas changed the name of Balakanda to Yuddhakanda, and Balakanda and Yuddhakanda, both these kandas have these chapters or cantos have got different names in Krittibasi Ramayan. Balakanda is called Adi Kanda,
एंड युद्ध कांड इज कॉल्ड लंका कांडो, लंका कांड। ये था पहला अंतर। दूसरा अंतर, सेकंड डिफरेंस, हरिश्चंद्र की कथा विस्तार में बताई गई है इसमें। आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो विस्तार में आपको हरिश्चंद्र की कथा नहीं मिलेगी उसमें। हालांकि हरिश्चंद्र की कथा से आप लोग परिचित होंगे। और ये राजा हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चलते चलते कैसे कभी कभी असहाय लगते थे, और किस प्रकार से विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के अपने पूरे, इन हिज स्कीम ऑफ थिंग्स, हाउ डिड Harishchandra's life and times fit into that entire scheme of things. That is an elaboration that is absent in Valmiki Ramayana. ये दूसरा अंतर था। तीसरा अंतर, जैसा कि मैंने कहा कि दशरथ की 3 रानियों के साथ उनका विवाह, इसमें से कौशल्या और सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ उनके माता पिता अरेंज करते हैं। जैसे कि आजकल भी हमारे समाज में अरेंज मैरिजेस होते हैं, लेकिन कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ स्वयंवर के थ्रू से हुआ था। तो कैकेयी, और आप सब ये भी जानते होंगे कि जो जब ऐसा पर्व आता है कि जब कैकेयी कुपित होकर, क्रोधित होकर कोप भवन में चली जाती है मंथरा के मंत्रणा के बाद, तो उस समय याद दिलाया जाता है पाठकों को या दर्शकों को, अगर आप टीवी सीरियल देख रहे हैं तो, कैकेयी को क्रोध किस बात का आया, वो कुपित क्यों हो गई, मंथरा ने क्या मंत्रणा किया था। तो उस समय ये याद दिलाया जाता है कि दशरथ क्यों उनके एक प्रतिश्रुति में बंधे हुए थे कि अगर वो कोई मांग करती है, जो कि उन्होंने कहा था कि मैं कभी अगर समय आया, उचित समय हुआ तो तब मैं वो मांग करूंगी, क्योंकि दशरथ को एक बार युद्ध में उन्होंने सहायता की थी, और बदले में खुश होकर दशरथ ने जो कहा था कि कोई किसी भी चीज की मांग करो, तो वो उन्होंने कहा था कि मैं बाद में करूंगी। तो इसका भी काफी आपको विस्तार इसमें मिलेगा। लेकिन जो अंतर है वो ये है कि कैकेयी का विवाह स्वयंवर द्वारा हुआ था दशरथ के साथ। यह डिटेलिंग आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा कि बाकी दोनों के अरेंज्ड मैरिजेस थे। दैट वाज डिफरेंस नंबर 3। द डिफरेंस, द फोर्थ डिफरेंस is how Jatayu and Dashrath became friends. Now, this is quite interesting, and it so transpired that after his coronation, the kingdom of Ayodhya was going through some rough patches, some bad times. And the astrologers, the sages, the rishis of that time, including Guru Vasishtha, he was the guru of the kingdom, Raj Guru also. He said that it was because Saturn was aspect on the Rohini Nakshatra. And Rohini Nakshatra, in that inclination, the kingdom of Ayodhya is supposed to go through bad times. तो इसके लिए आपको शनि को संतुष्ट करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर शनि की दृष्टि सही हो गई तो उन्होंने, या तो फिर टू बी मोर प्रिसाइज, he moves his gaze away from you because Shani's gaze is supposed to be bad, inauspicious. So please try to please Shani so that he takes a kind view of the Ayodhya kingdom. ये सुनकर दशरथ स्वर्ग की दिशा में जाने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हो गए, और फिर वो शनि की दिशा में जाते रहे। बहुत दूर से शनि ने उन्हें आते हुए देखा, और शनि भी चिंतित हो गए, क्योंकि अयोध्या राज्य का भला हर कोई चाहता था। देवी देवता तो चाहते ही थे, और शनि भी देव हैं। तो उनको लगा कि अगर ये और निकट आए और मैंने इनकी तरफ देखा, वो तो भस्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी निगाह, अपनी दृष्टि थोड़ी से हटाकर दशरथ की तरफ निक्षेप न करके, उन्होंने अपनी दृष्टि को उनके रथ की तरफ निक्षेप किया,
क्योंकि बिल्कुल दूसरी तरफ तो देखते अगर, तो वो दैट वुड हैव बीन लैक ऑफ कर्टसी. समबडी इज कमिंग टू मीट यू एंड यू आर लुकिंग इन अनदर डायरेक्शन. So out of courtesy, he shifts his gaze slightly towards his ratha, chariot, and then the chariot burns. जब रथ जल जाता है तो वो रथ जो दशरथ जिस रथ पर बैठे थे उसके जल जाने के कारण दशरथ आकाश पथ से नीचे की तरफ, भूमि की तरफ वो गिरने लगते हैं. और जब गिरने लगते हैं तो जटायु आकर अपने बड़े बड़े पंखों में उनको बचा लेता है और वैसे उनकी दोस्ती होती है. तो ये उनकी मित्रता होती है. तो ये जो प्रकरण है ये आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा. ये चौथा अंतर था. पांचवा अंतर, फिफ्थ डिफरेंस. हम जब के बारे में, हम गणेश पूजा करते हैं, गणेश के बारे में हम मनन करते हैं. अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, शायद बंगाल से जो दर्शक जुड़े हैं और जो दक्षिण भारत से जुड़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो हमारे हिंदी भाषी श्रोता हैं वो कहीं कहीं ये आपत्ति उठा सकते हैं कि आप किसी देवी देवता के नाम के साथ जी क्यों नहीं लगाते. तो बहुत करबद्ध मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जी लगाने की प्रथा जो है ये केवल उत्तर भारत में ही व्याप्त है. हमारी तरफ या दक्षिण भारत में ऐसा नहीं करते. लेकिन इससे इसका बिल्कुल ना अर्थ निकाला जाए, कतई अर्थ ना निकाला जाए कि कहीं पर भी थोड़ा सा भी अनादर है. हम ईश्वर का जब नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, किसी देवी या देवता के नाम लेते हैं, तो बाकी का हमारा जो वाक्य होता है, उसकी जो संरचना होती है वो आदर से परिपूर्ण होती है, भक्ति से परिपूर्ण होती है. भले ही हम नाम के साथ जी न लगाए, वो नहीं लगाते क्योंकि आदत नहीं पड़ी है हमें. खैर, तो हम सब गणेश के बारे में जब हम सुनते हैं तो उनका किस तरह से हम कह सकते हैं कि अ, देवी दुर्गा ने, किस तरह से माता ने उनका निर्माण किया, क्योंकि वो स्नान करने के लिए जाने वाली थी और उन्हें एक प्रहरी की आवश्यकता थी. सो शी क्रिएटेड Ganesha out of a mold of mud and clay, and Shiva was not around at that point of time. When he came later and Ganesha did not allow him to enter the bathing place, Shiva got furious and he severed the original head of Ganesha with his Trishula, trident. This is the story most of India is familiar with. लेकिन ये जो मैं फिफ्थ डिफरेंस बता रहा हूं, इसमें कृत्तिवास रामायण में कहा गया कि शनि की दृष्टि के कारण गणेश जी का जो मूल जो उनका सिर था वो खो दिया उन्होंने. तो ये केवल अंतर वाल्मीकि रामायण के साथ नहीं है, बल्कि ये वेद व्यास के महाभारत से भी इसका अंतर है. क्योंकि वेद व्यास के महाभारत में भी यही बताया गया है कि गणेश जी का जो मूल सिर था वो शिव जी के त्रिशूल से कटा था. लेकिन यहां शनि लिखा है कृत्तिवासी रामायण में. छठा अंतर, सिक्स्थ डिफरेंस. व्हेन कौशल्या एंड कैकेयी शेयर दी खीर विद सुमित्रा. आप सबको पता है कि दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था, संतान नहीं प्राप्त हो रही थी उनको. तो उसके बाद ऋषियों के वरदान से उनको जब एक प्रसाद दिया गया, खीर दिया गया, और वो तीनों रानियों के बीच में बंटना था, जबकि बाद में उनको सुमित्रा का ध्यान आया तो दोनों की कटोरी में थोड़ी थोड़ी खीर जो बची थी उन्होंने सुमित्रा को दिया. यहां पर एक माइन्यूट, देयर इज अ स्मॉल minutiae of a difference in Krittibasi Ramayan. When Kaushalya shares whatever was left in her vessel with Sumitra, she says, "Your son will accompany my son." हम सब जानते हैं कि राम और लक्ष्मण के बीच में
वैसे श्री राम का तो सभी के प्रति स्नेह बराबर था, लेकिन विशेष तौर पर लक्ष्मण के साथ उनका नाता, उनका संबंध, उनका नैकट्य, ये ऋषियों ने भी बताया था कि ऐसा ही होगा। और भरत के साथ शत्रुघ्न का अधिक नैकट्य था। लेकिन ये जो डायलॉग है जहां पर कि कौशल्या और सुमित्रा के बीच में, और कैकेयी और सुमित्रा के बीच में, तो कौशल्या कहती है "अ- तुम्हारा बेटा मेरे बेटे के साथ साथ रहेगा", जबकि कैकेयी कहती है योर सन विल बी अ सर्वेंट ऑफ माई सन। तुम्हारा पुत्र अर्थात शत्रुघ्न जो होने वाला था, शत्रुघ्न भरत के दास होंगे। साथी नहीं कहा उन्होंने, या साथ रहेंगे ऐसा नहीं कहा। यह भी एक अंतर है। दिस इज द सिक्स्थ डिफरेंस। सातवां अंतर, सेवेंथ डिफरेंस, के शिव धनु जो मिथिला नगर में था, वो शिव धनु आया कहां से, जिसका श्री राम ने संधान किया। ये भी एक अंतर है। और कृत्तिवासी रामायण में यह बताया गया है, जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, कि परशुराम को शिवजी से ही यह धनु प्राप्त हुआ था, और उन्होंने आ, इसे राजा जनक को रखने के लिए दिया था। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस अंश का कृत्तिवासी रामायण में, उसमें ये लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर सीता। वो भी इच्छुक थे कि सीता से विवाह करे परशुराम। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृत्तिवास जी का लिखा हुआ है। बट नाउ आई एम गोइंग फॉर तपस्या, सो कीप दिस बाव। इफ एनी वन कैन लिफ्ट दिस बाव बिफोर आई रिटर्न, यू मे एक्सेप्ट दैट पर्सन एज योर सन इन लॉ। अपने पास रखो, और मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। तपस्या से लौटने से पहले यदि सीता के लिए कोई उचित वर तुम्हें मिल गया, तो तुम स्वतंत्र हो, उसका विवाह करवा दो सीता के साथ, वरना मैं तुम्हारा जमाई बनूंगा। यह सातवां अंतर है। आठवां अंतर जो है, ये बड़ा रोचक है। और जो मेरे संस्कृत के सर, संस्कृत के शिक्षक दुबे जी, उनके साथ जो मेरा पहला मतानैक्य हुआ था, मत मिल नहीं रहे थे, हमारी राय नहीं मिल रही थी, वो इसको लेकर था, क्योंकि ये अंश रामायण में शुरुआत में ही आरंभ की तरफ ही आ जाता है कि जब विश्वामित्र अयोध्या में आते हैं, कि उनके यज्ञशाला में असुर राक्षस दानव बहुत उत्पात मचा रहे हैं। तो जो वीर कुमार हैं, चार वीर कुमार हैं, उनमें से उन्होंने मांग की थी कि श्री राम और लक्ष्मण को वो साथ लेके जाएंगे, वो श्री राम और लक्ष्मण असुरों का संहार करेंगे, और जो भी ऋषि मुनि वहां पर बहुत परेशान हैं, उनको त्राण देंगे, उनको राहत देंगे। तो इसमें एक अंतर कृत्तिवासी रामायण में ये है कि दशरथ हालांकि अपने सभी पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे, श्री राम के प्रति उनका मोह भी बहुत ज्यादा था, और किसी भी तरह से कैसे भी करके श्री राम को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचे, यह उनको स्वीकार्य नहीं था। और चारों भाई दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। तो विश्वामित्र ने जब पहली बार श्री राम और लक्ष्मण की मांग की, तो दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को आगे कर दिया कि यही राम और लक्ष्मण है, ले जाइए इनको। और उसके बाद एक वो तो ऋषि थे, वो भी ब्रह्म ऋषि, वो तो जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ये बिल्कुल प्रमाणित करना चाहते थे कि सभी महान हैं, चारों भाई महान हैं, लेकिन महानों में भी महान कौन है? श्री राम है। तो इसलिए उन्होंने कैसे इस चीज को सिद्ध किया, यह केवल कृत्तिवासी रामायण में है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो कुछ दूर जाकर विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण रूपी भरत शत्रुघ्न से पूछा कि जहां पर ताड़का राक्षसी उत्पात मचा रही है, वहां तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक सहज रास्ता है, लेकिन बहुत लंबा है, और
एक बहुत कठिन रास्ता है और रास्ते में ही तुम पर हमले शुरू हो जाएंगे, असुरों के, दानवों के, राक्षसों के। लेकिन उस रास्ते से अगर जाओगे और सफलतापूर्वक युद्ध करते हुए आगे बढ़े तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे वहां पर, हमारे यज्ञशाला तक। तो भरत शत्रुघ्न ने कहा कि मूल युद्ध से पहले ही इतना बड़ा युद्ध, ये थोड़ा सा ये सही स्ट्रेटजी नहीं लगती। इट्स डज नॉट लुक वेरी जुडिशियस, अ वेरी जुडिशियस थिंग टू डू। सो व्हाई डोंट वी टेक द लॉन्गर एंड पीसफुल रूट? एंड इमीडिएटली विश्वामित्र कुड मेक आउट दिस कैन नॉट बी श्री राम। वापस आए और बहुत ही क्रोध दिखाते हुए, वो तो पहले ही जानते थे, ब्रह्म ऋषि थे, कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि पिता का स्नेह होता है किसी पुत्र के प्रति अधिक हो सकता है, और जिस प्रकार से राम उत्तराधिकारी थे या होने वाले थे, तो उनके प्रति थोड़ा एक्स्ट्रा केयर भी होना चाहिए। तो ये सोचकर इतने क्रोधित तो नहीं हुए कि वो शाप दे देते, लेकिन उन्होंने अपना क्रोध दिखाया और क्षमा याचना करते हुए दशरथ ने कहा, आप समझ सकते हैं कि पिता का मन कैसा होता है, तो कृपया क्षमा करें और श्री राम और लक्ष्मण को ले जाएं। ये 8वां डिफरेंस था, 8th डिफरेंस। एंड 9th डिफरेंस नाउ। आप सब जानते हैं कि जब वहां से ताड़का के वध के बाद जब श्री राम ने और लक्ष्मण ने यह पूछा ऋषिवर से, विश्वामित्र से, कि अब हमें कहाँ चलना है, आज्ञा दें, तो वो उनको जनकपुरी ले गए। और वहां पर हम जानते हैं कि सीता का स्वयंवर हो रहा था, और रामधनु जो शिव धनु का संधान करते हैं और वो शिव धनु टूट जाता है, और बाकी किसी भी अन्य रथी, महारथी, अतिरथी से वो टस से मस तक नहीं हो रहा था। तो वो सब बातें जो हैं वो समान है। लेकिन 9वां अंतर, 9th डिफरेंस इज दैट Guru Vasishtha, the guru of the kingdom, the Rajguru, had fixed such a holy moment for the 4 marriages, Rama, Bharata, Lakshmana, and Shatrugna, with Sita, Mandavi, Urmila, and Shrutakirti, that it was such a perfect, auspicious moment that the marriages could simply not have gone wrong. वो इतना उचित मुहूर्त था, इतना बढ़िया मुहूर्त था कि उस समय अगर आप विवाह करा देते हैं तो फिर जो युगल हैं उनमें विछोह, उनमें विच्छेद, उनमें सेपरेशन कभी नहीं होगा। तो देवी देवता सब बहुत चिंतित हो गए स्वर्ग में कि अरे ये तो विधि का विधान है, इनका तो विरह लिखा हुआ है, ये तो होना है, गुरुजी क्या कर रहे हैं? तो सब ब्रह्मा जी, शिव जी सब आकर कहने लगते हैं, अनुनय विनय करने लगते हैं वो गुरु वशिष्ठ के साथ कि कुछ तो कीजिए, आपने ऐसा मुहूर्त निकाला है कि राम और सीता तो अलग ही नहीं होंगे कभी। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, ये ज्येष्ठ पुत्र है ना, is the eldest son, so it is okay even by convention and tradition that he gets married a bit ahead and that will be followed by the other marriages. इसलिए वो थोड़ा सा जो अंतर गुरु वशिष्ठ ने उस मुहूर्त काल में किया कि जहां पर जहां पर राम और सीता का विवाह होने वाला था, उसी से इतना बड़ा जो विधि का विधान तो था ही। और आप सभी जानते हैं कि श्री राम नारद का अभिशाप वहन करते हुए ये जो उनका अवतार था विष्णु का, इसमें वो शाप वहन कर रहे थे, केवल नारद का ही नहीं, जिनको एक बार राय नारद के मन में ये लालसा प्रकट हुई थी कि वो भी देवर्षि होने का जो उनका पदभार है, उसका उसको अनदेखा करते हुए वो भी विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने विष्णु से कहा था, आपका सुंदर हरि मुख मुझे दे दीजिए। अब हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो विष्णु तो जानते थे कि देव ऋषि का पद जो है बहुत बड़ा बड़ा और महत्वपूर्ण पद है,
इसको छोड़कर सांसारिक कैसे हो सकते हैं नारद। तो उन्होंने तथास्तु तो कर दिया, लेकिन हरिमुख, हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। तो अ, नारद का मुंह बंदर जैसा हो गया, और उस स्वयंवर में वो गए और उसके बाद उनका परिहास हुआ। लोगों ने कहा कि अरे, ऐसा मुखारविंद लेकर, ऐसा चेहरा लेकर इनको हिम्मत कैसे हुई स्वयंवर में आने की। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि लोग ऐसे परिहास क्यों कर रहे थे। तो जब लौट रहे थे वहां से बहुत दुखी होकर, तो रास्ते में एक सरोवर था। In that lake he saw his face's reflection and realized what a trick had been played to him. He was very angry, and he cursed Vishnu that there will come a time in one of his incarnations that he has to take help of Vanaras, the same Vanaras, who uh, the face of which people laughed at only because विष्णु हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। तो वो एक तो वो था। इसके अलावा जालंधर की कथा आपको पता होगा कि जालंधर में, जैसे कि शिव के साथ जालंधर का युद्ध हुआ था, लेकिन वो युद्ध अंत होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि जालंधर की पत्नी बहुत ही महान सती थी, और उनके सतीत्व के जोर से वो एक शील्ड जैसा, एक ढाल जैसा बना हुआ था। देवी देवता और शिवजी भी उस ढाल को, सतीत्व के ढाल को नहीं तोड़ पा रहे थे। और तब विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वो उसके महल में चले गए, और वृंदा को ये धारणा हुई कि मेरे पति युद्ध जीत कर आ गए हैं। तो इसलिए वो आलिंगन करने को जब वो तैयार हुई, तो उसी भावना से ही उनका सतीत्व टूट गया, और इसलिए जालंधर का वध संभव हुआ। उसके बाद वृंदा को होश आया, उसको समझ में आया कि उसके साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि, और इसी प्रकार से शंखचूर का एक प्रकरण आता है। और शंखचूर की पत्नी थी तुलसी। तो यहाँ वृंदा तो शालिग्राम शिला बना चुकी थी विष्णु को। उसके बाद देवी देवताओं के अनुनय विनय से, उनके निवेदन से, उनकी प्रार्थना से वो पसीज कर फिर से उन्होंने श्री हरि विष्णु को अपने स्वरूप में आने की अनुमति दी। लेकिन एक और जन्म काल में शंखचूर के साथ भी आपको पता होगा शायद, या तो कम जानकारी होगी, जालंधर के मुकाबले एक और हुआ करते थे, लोहितांग। और ये माना जाता है कि लोहितांग ही बाद में मंगल ग्रह में परिवर्तित हुए। तो लोहितांग की सहायता करने वाले थे जो शंखचूर राक्षस, उनकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी और सती थी, तुलसी। वैसे वृंदा और तुलसी का अर्थ एक ही होता है, लेकिन खैर तुलसी के साथ भी लगभग उसी प्रकार का जो है उस तरह की माया का निर्माण प्रभु को करना पड़ा ताकि शंखचूर को मारा जा सके। तो नारद, वृंदा और तुलसी, ये तीनों, इन तीनों के अभिशाप प्रभु वहन कर रहे थे इस इनकारनेशन में, इन दिस इनकारनेशन, इन दिस अवतरण, इन दिस अवतार। तो इसलिए ये जो श्री राम और सीता का जो विछोह है, उनका जो विरह है, ये तो होना ही था, क्योंकि एक तो विधि का विधान, ऊपर से 3-3 श्राप। तो खैर गुरु वशिष्ठ ने ये समय थोड़ा बदला, और उस मुहूर्त को बदलने के कारण ही यह संभव हो पाया कि ये दोनों अलग हो। ये केवल कृत्तिवास रामायण में है। गुरु वशिष्ठ का ये जो ज्योतिष का आकलन, ऐसा कोई वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये था 9वां अंतर। अब हम आते हैं 10वें अंतर पे। और कई बार जो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, हमारे धर्म के जो पंडित हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो ये प्रश्न उठाते हैं कि लक्ष्मण रेखा की बात आती है, जब अपहरण हुआ सीता का,
तो ये लक्ष्मण रेखा की बात कहां से आई, किस रामायण में लिखा हुआ है? वाल्मीकि रामायण में तो है नहीं। और कई बार जो लोग उतनी गहराई से नहीं पढ़ते वो रामचरितमानस को भी इसमें जोड़ देते हैं कि रामचरितमानस में भी नहीं है। बट इट इज देयर, इट इज वेरी मच देयर इन रामचरितमानस। And uh, but it appeared first in Krittibasi Ramayan. Krittibasi Ramayan, as you have heard from me in the right in the beginning, was born much before Tulsidas, and Tulsidas, in his works, at a certain place, also acknowledges the fact that he was inspired by Krittibasi's version, his tradition of Ramayana. And those were the days when, although people were no longer speaking Sanskrit in day to day lives, they had descended from Sanskrit to different descendants of Prakrit, like Avadhi is a descendant of Prakrit, and Bengali is another descendant. There used to be Shauraseni Prakrit, from which you got Brajabhasha. Then you come a bit towards the east from Braj, then you get the Ayodhya region. You come further east, you get Purvanchal. You go further east, you get Bihar, etc., etc. And as you move towards Bihar, you get Magadhi Prakrit. Magadhi Prakrit से मगही बनी है, जो आज वहाँ बिहार के एक वृहत अंश में मगही भी बोली जाती है, भोजपुरी तो बोली जाती ही है। तो उस समय के जो पंडित थे वो आज जिनको हम कहते हैं कि हिंदी के पूर्वज ये भाषाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाषाएं अब भी चल रही है। तो गांव में अब भी अवधी बोली जाती है, गांव में ब्रज भूमि में ब्रज की भाषा बोली जाती है, और बिहार में तो मगही सड़कों पे भी बोलते हुए आप लोगों को सुनेंगे। तो लोग वो जो अवधी में बोलते थे, ब्रज में बोलते थे, मगही में बोलते थे, वो बांग्ला समझते थे, और बांग्ला वाले भी इन भाषाओं को जानते थे। तो तुलसीदास ने कृत्तिवासी रामायण पढ़ा हुआ था। तो वहां पर, हालांकि जिस वक्त लक्ष्मण उस कुटिया के बाहर, कुटीर के बाहर से चले जाते हैं, बहुत सारा कृत्तिवासी रामायण में ये कहा गया है कि सीता जी ने अपमान भी कर दिया था जब लक्ष्मण जी जा ही नहीं रहे थे। He had simply refused to believe that anybody could hurt Sri Rama, because it was beyond imagination. But Sita was very anxious when Marich, while dying after being hit by Sri Rama's arrow, he let out a scream in the voice of Sri Rama, and that sound deceived Mata Sita, and she got very anxious. But Lakshman was absolutely convinced no harm can reach Sri Rama, and he was not ready to move, to let go the guard. And then when he was insulted, he had to go. But before leaving, he drew that Lakshman Rekha. So Lakshman Rekha appears first in Krittibasi Ramayana. That is the 10th difference. It is not here that it appears in Ramcharitmanas. जबकि जब ये सुनिश्चित हो गया था कि रावण तो लंका में जो युद्ध हो रहा था वो हारेंगे ही, इसका तो और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता, तो उस समय काउंसलिंग करते हुए मंदोदरी समझाती है, वहां पर लक्ष्मण रेखा की तरफ एक संकेत है कि उसी की बात हो रही है। हालांकि लक्ष्मण रेखा शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने नहीं किया। कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति ही, रामानुज लघु रेख खचाई। रामानुज, राम के अनुज, राम के छोटे भाई, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागेहु असी मनुसाई। अर्थात हे कांत, अपने पति से कह रही है मंदोदरी, मन में समझकर, विचार कर, कुबुद्धि को छोड़ दो। तजहु कुमति ही, आपसे और रघुनाथ से युद्ध शोभा नहीं देता, आपके और रघुनाथ के बीच में। उनके छोटे भाई
ने एक जरा सी रेखा खींच दी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। तो लक्ष्मण रेखा की तरफ संकेत है, और वो 10वां अंतर है, 10th डिफरेंस, or variation or deviation from Valmiki Ramayana. Now I come to the 11th difference, और यहां पर मैं कुछ श्रोताओं का कोई अंश अगर थोड़ा सा ये विचलित महसूस कर रहा है, फील कर रहा है कि अरे भाई बांग्ला में तो आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आप तो या तो अंग्रेजी या हिंदी में कह रहे हैं, क्योंकि उसको मैंने बचा कर रखा हुआ। ये जो मैं 20 अंतर आपको बता रहा हूं, उसमें से 3 जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर है, वहां पर मैं कृत्तिबासी रामायण से पढ़ के सुनाऊंगा, और उस समय आपको स्क्रीन पर बांग्ला के वो पद कृत्तिबासी रामायण के, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और अब 11वां अंतर है, छोटा सा अंतर है, कि विभीषण को जब रावण ने दुत्कार दिया, क्योंकि वो विभीषण तो भक्त थे श्री राम के, तो दुत्कारने के बाद विभीषण कुबेर से मिलने जाते हैं कैलाश में। ये उल्लेख भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। दिस अपीयर्स ओनली इन कृत्तिवास रामायण। एंड when he reaches Kailasha, he finds Shiva as well as Kubera there, and they advise him to join the forces with Rama. And here, Kubera is described as a friend or sakha of Shiva. So that's a difference, small difference, the 11th one. Now I come to the 12th one, and here very shortly I'll show you some Bengali padas. A very big difference, massive, major difference is this 12th difference, deviation by Krittibas from the Valmiki Ramayana. The difference is that the entire demonic force of the Rakshasas, the Asuras, the Danavas, they are all bhaktas of Sri Rama. बोलिए जय श्री राम। वो युद्ध क्षेत्र में आकर भगवान की स्तुति गाने लगते हैं, चाहे वो अतिकाय हो, चाहे विभीषण पुत्र तरणीसेन हो, जो कि दूसरी तरफ गए नहीं थे, वो अपने ताऊ रावण के साथ ही थे, उसी तरफ से युद्ध कर रहे थे, लेकिन युद्ध भूमि पर जब आते हैं वो श्री राम प्रभु की स्तुति गाने लग जाते हैं। और रावण का अपना एक पुत्र वीरबाहु, और रावण स्वयं, जो कि मैं अंत में आऊंगा बिल्कुल, रावण स्वयं श्री राम की स्तुति गाते हैं अपने अंतिम युद्ध के बाद। खैर, वो तो सबसे बड़ा धर्म संकट प्रभु के सामने ये आता है कि जब वो अपने भक्त को ही अपने सामने पाते हैं। ध्यान दीजिए कि रावण और कुंभकर्ण आए कहां से? जय और विजय की बात याद कीजिए। जय एंड विजय वर guards at Vaikuntha, and they had not let the Brahma Kumaras to meet the Lord, because they said the Lord is now asleep, you cannot disturb him. And so, after insistence for a while, the Brahma Kumaras cursed Jaya and Vijaya to get separated from their Lord. By then, Vishnu had come to know of this consternation, and Jaya and Vijaya went rushing to him, pleading for mercy, saying they cannot live without the company of the Lord. So Sri Vishnu gave a solution that, all right, this curse will not stay forever. You have two options. Either get born as my bhakta and go through 7 births
the virtue that you accumulate along those 7 births will make you reach back to me. And the second option is, तुम अधम बन जाओ, पापी बन जाओ, दुराचारी अत्याचारी बन जाओ और इतने पाप करो, इतने पाप करो कि मैं बाध्य हो जाऊं पृथ्वी पर अवतरण लेने के लिए, तुम्हारा संहार करूं। तो इस प्रकार से केवल 3 जन्म ही पर्याप्त होंगे, उसके बाद तुम वापस वैकुंठ लोक में आ सकते हो। तो जय और विजय ने कहा कि प्रभु, इतनी लंबी, इतने लंबे अंतराल की दूरी तो हमसे असहनीय हो, हम सोच ही नहीं सकते। तो अच्छा है कि आप हमें बुरा ही बना दें और हम, इससे ये होगा कि हम 3 ही जन्म लेंगे, आप ही के हाथों से मरेंगे, वापस वैकुंठ में आ जाएंगे। तो बिल्कुल उसी भावना के साथ लंका की युद्ध भूमि में भी ये राक्षस आते हैं कि प्रभु हमारा संहार कर दो। प्रभु महान हो, बहुत स्तुतियां गाते हैं और इसलिए प्रभु धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि भक्त का संहार कैसे करें। तो उसके बाद ये राक्षस क्या करते हैं, उस धर्म संकट से अपने प्रभु को निकालने के लिए, इसके लिए अब मैं स्क्रीन शेयर शुरू करता हूं और इसमें आपको कुछ पद स्क्रीन पर दिखाई देंगे जो कि बांग्ला में लिखे हुए हैं और मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा और पढ़कर मैं अनुवाद भी कर दूं। आई विल ट्रांसलेट देम, सो डू नॉट वरी those who cannot read the Bengali script. So, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और सबसे पहले मैं आपको ये वाला, ये पंक्तियां आपको मैं बताता हूं कि क्या लिखा हुआ है, what is written here and what does it mean. तो ऐसा है कि जब श्री राम अपनी पूरी सेना के साथ लंका पहुंच गए और उनका जो सैनिक फॉर्मेशन था वो लंका के महल के सामने जो युद्ध भूमि थी वहां पर खड़ी थी। और उस समय जैसा कि युद्ध में एस्पियोनाज होता है, देयर आर स्पाइज एंड देयर आर पीपल हु inform, there are pilots also, pilot not in the sense of flying planes, but a pilot army who give prior information, reconnaissance. So there was Shuka and Sarana, 2 Rakshasas, and these Rakshasas were given the task of describing what the Vanara Sena of Sri Rama looks like. So here it goes. Chaturdike jalosthal bapito banor. Everywhere you look at, this is a Rakshasa who climbs up a wall of the castle of Lanka and describes to Ravana. This is Shuka, the demon Shuka, and the demon Sarana, who are describing how the Vanara Sena looks like. Chaturdike, in all the 4 directions. जल स्थल व्यापितो बानर, कहां जल है कहां स्थल है, भूमि है, समझ में नहीं आ रहा, हर तरफ वानर ही वानर दिख रहे हैं। देखिए रावण राजा सभय अंतर, देखकर रावण के मन में कंपन हो रहा है, भय हो रहा है उनको। सहस्र बत्सर करी युद्ध निरंतर,
तथापि न फुराइबे कटक बिस्तर। सहस्र यानी अर्थात 1000 साल तक यदि आप युद्ध करते रहे इनके साथ तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इनका। और ये इतनी बड़ी सेना है, इतनी विशाल सेना है, इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बानर चिनीते चाहे राजा दशानन, तुलिया दक्षिण हस्त देखा है शारण। तो दशानन रावण जानना चाहते हैं कि ठीक है ये तो पूरी सेना है, लेकिन इनके कमांडर्स, इनके कुछ खास वानर जो सेनापति हैं उनका परिचय कराओ। तो सारण जो है वो दाएं हाथ से संकेत करके दिखाता है कि बानर सहस्र कोटि जाहार संगति, ओई देखो नील बर्ण नील सेनापति। नील के बारे में आपने सुना होगा, नल और नील के बारे में आप जानते होंगे कि जब श्री राम और उनकी सेना को सागर पार करना था तो नल और नील दो ऐसे वानर उनको मिले जो श्री राम के आशीर्वाद से जब भी कोई पत्थर छोड़ते थे, और उनको चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया था उस ब्रिज का, तो जब छोड़ते थे तो वो पत्थर तैरने लगता था पानी के ऊपर, तो वो नील। तो वानर सहस्र कोटि मतलब 1000 करोड़। ওই দেখো নীলবর্ণ নীল সেনাপতি। নীল সেনাপতি সে হেলায় যদি নড়ে, দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্য আড়ে সরে। So here it says that the commander Nila, if he just moves very casually, দ্বাদশ প্রহর, দ্বাদশ is dwadasha, 12, for 12 parts of the day, प्रहर, फ्रॉम प्रहर आपको मिलता है पहर, जैसे दोपहर आप कहते हैं, तो 12 प्रहर जितना समय लगता है वहां तक आप अगर चलते रहे, 12 प्रहर तक अगर आप चलते ही रहे, चाहे चलते ही रहे, तो उतनी बड़ी सेना, जितना आप डिस्टेंस क्रॉस करेंगे, जितना पथ आप कवर करेंगे, तो उतनी सेना केवल नील सेनापति के कमांड के अंदर ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बानर 70 कोटि जार पाछू लागे, सुग्रीव भूपति देखो श्री रामेर आगे। श्री राम के आगे कौन खड़े हैं? सुग्रीव खड़े हैं। और 70 कोटि, 70 करोड़ उनकी सेना का साइज है जो उनके कमांड में है। 20 कोटि कोपी सह ओई जे गवाक्ष, 30 कोटि बानरेते देखो हो धूम्राक्ष। गवाक्ष के पास 20 करोड़ है, धूम्राक्ष के पास 30 करोड़ है। संपाति बानर देखो गौरव वर्ण धरे। जो गोरे गोरे से वानर दिख रहे हैं ना, वो जो वानर कमांडर दिख रहे हैं वो संपाति हैं। रणे गेले विपक्ष पलाए जा डरे। ये जब रण में उतरते हैं, ये जब युद्ध में उतरते हैं तो शत्रु भाग जाता है डर के मारे। हिंगुली पर्वतेर हिंगुल जन अंग, 50 कोटि कोपी संगे सरभंग। सरभंग कौन है? सरभंग वो वानर के कमांडर हैं, उनके सेनापति है। जो हिंगुली एक पर्वत है, वो उनका शरीर उस पर्वत की तरह है, और उनके अंडर में 50 कोटि, 50 इज व्हाट यू कॉल 50 इन हिंदी, 50, 50 कोटि, 500 करोड़ से ज्यादा इनके कमांड में सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं। मल पर्वतेर बानर बर्णेगिरी सहित 70 कोटि देखो हो केशरी। मल पर्वत तो वो जो आप देख रहे हैं एक और वानर है, और उनके साथ 70 करोड़ हैं। शरभेर बानर सहस्र कोटि सह। शरभ के पास, शरभ भी एक और वानर सेनापति का नाम है। सहस्र कोटि यानी उनके पास भी 1000 करोड़ की सेना है। रौनेते पोशिले तारे नाही पारे के हो। Now the thing to be considered here is that these are two demons, Shuka and Sharana, describing the might, the size, the sheer volume of the army
that their king is going to face. So whose side are they on? Are they with Ravana or are they with Sri Rama already? So it goes on and on. This will take time to read. So I'll come to the most significant part of this narration by Shuka and Sarana. When he finishes, when they both finish uh, saying how big the army of Sri Rama is, they come to the description of Sri Rama. This, you cannot miss it. This is too good. How do they say it? শতকোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি. 100 crore वानरस make one वृंदा. শতকোটি বৃন্দে এক महावृंद হয়. 100 करोड़ वृंदों को जब आप जोड़ते हैं तो एक महावृंद होता है. इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि 100 करोड़ महावृंद को आप जोड़ते हैं तो एक अर्बुद होता है. 100 करोड़ अर्बुदों को आप जोड़ते हैं तो महार्बुद होता है. और 100 करोड़ महार्बुद से एक खरब होता है. और 100 करोड़ खरबों से एक महाखरब होता है. और 100 करोड़ महाखरब से एक शंख होता है. और 100 करोड़ शंख से महाशंख होता है. 100 करोड़ महाशंख से एक पद्म होता है. 100 करोड़ पद्म से एक महापद्म दल होता है. और 100 करोड़ महापद्म दल से एक सागर बनता है. 100 करोड़ सागर जब मिलते हैं तब एक महासागर का निर्माण होता है. और 100 करोड़ महासागर से एक अक्षौहिणी बनती है. और जब 100 करोड़ अक्षौहिणी आप जोड़ देते हैं तो जो आयतन, जो आकार, जो साइज जो बनता है उसको कहते हैं अपार. और अपार से आगे संस्कृत भाषा में, भारतीय भाषा में कोई यूनिट नहीं बताया गया, फिजिकल यूनिट नहीं बताया गया. वैसे तो हम कहते हैं अनगिनत है, अनंत है, लेकिन वो जो हम जैसे कहते हैं ना, इकाई दिहाई सैकड़ा करते हुए जैसे हम बढ़ते हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, lakh in the Indian system. In the Western system, they do not have lakhs. They go to one step ahead and go to million and all that. खैर, हम भारतीय प्रथा में, भारतीय गणित के प्रथा में हम लोग लाख कहते हैं, करोड़ कहते हैं, फिर अरब खरब वगैरह में जाते हैं. तो लेकिन अपार के आगे कोई शब्द नहीं बना है. तो ये होता है अपार. शुक और सारण कह रहे हैं रावण को. और ये जो अपार है उसके भी पार प्रभु श्री राम है. बोलिए जय श्री राम. तो ये देखिए आप, ये कृत्तिवास रामायण की भक्ति है. और ये जो भाग है कितनी भक्ति से पूर्ण है. कोई कह सकता है कि आज का जो बंगाल है दुर्भाग्य है कि ये जिस तरह से उत्पात तथाकथित शांतिदूत मचाते हैं वहां पर. ऐसा क्यों हुआ? क्यों कि इस भक्ति का ह्रास होने लगा. खैर, वो एक अलग विषय है, उस पर विषयांतर न करते हुए इसी पॉइंट पर हम और आगे बढ़ते हैं. याद रखिए कि ये जो मैंने आपको बताना शुरू किया था, ये 12वां अंतर है. दिस इज द 12th डिफरेंस. तो इसमें मैंने ये भाग बताया जहां पर कि शुक और सारण वर्णन करते हैं श्री राम की सेना की, लेकिन विशिष्ट रूप से 5 ऐसे राक्षस थे जिनमें से अंत में रावण का नाम आएगा, जो विशेष रूप से श्री राम के भक्त थे. इनमें से पहला भस्मलोचन. तो ये रावण के जो उनका जो कोर्ट था रावण का, वहां पर उनकी पहचान इस बात से थी कि किसी भी तरफ अगर ये अपनी दृष्टि डाल दे तो वो चीज, वो वस्तु, वो व्यक्ति, कुछ भी वो भस्म हो जाता था. तो श्री राम की सेना जब ब्रिज क्रॉस करती है, जब सेतु वहां पर, और केवल उनको सेतु ही नहीं, जो समुद्र सेतु था केवल वही नहीं लांघना था, बनाकर लांघना था, बल्कि प्राचीर के चारों तरफ, लंका के महल के चारों तरफ जो उन्होंने अलग से व्यवस्था बना रखी थी रावण ने, कि शत्रु पक्ष
अनायास ही न पहुंच जाए, उसको भी श्री राम की सेना पार कर चुके थे। तो उस समय रावण ने भस्मलोचन को भेजा, और श्री राम तो प्रभु अंतर्यामी, जानते हैं किस राक्षस को कैसे मारना है। तो वो दर्पणास्त्र का प्रयोग करते हैं, दर्पण प्लस अस्त्र, दर्पणास्त्र। तो जैसे ही भस्मलोचन अपनी दृष्टि को श्री राम की सेना की तरफ निक्षेप करने के लिए आतुर होता है, श्री राम उन पर दर्पणास्त्र छोड़ देते हैं, और दर्पण शीशा, मिरर, उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है उससे भस्मलोचन स्वयं भस्म हो जाता है, और अपनी ही दृष्टि के प्रभाव से वो भस्म हो जाता है। ये एक बड़ा अंतर है जिसका उल्लेख, ये मैं अभी भी 12वें अंतर में ही हूं। अब 12वें अंतर में जैसे मैंने बताया कि 5 राक्षसों का मैं विशेष उल्लेख करूंगा, तो उसमें ये 5 चल रहे हैं ए बी सी डी ई की तरह। तो क हो गया, या फिर क ख ग घ अंग की तरह। अब ख पे आते हैं मकराक्ष। मकराक्ष खड़ का पुत्र है, और खर पहली बार, युद्ध तो नहीं कह सकते हम, नॉट अ फुल फ्लेजेड वॉर, बट ही अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन रामायण टू अवेंज द सो कॉल्ड इंसल्ट ऑफ शूर्पणखा। और उस समय, उसी समय उनका राम नाम सत्य है कर दिया था श्री राम ने, लेकिन उनका वो खड़ का पुत्र मकराक्ष वो जीवित था। वो एक और चालाकी करता है कि श्री राम तो गाय पर अस्त्र नहीं चला सकते, तो अपने रथ को वो गायों से लाद देता है, पूरा गायों से लाद कर वो युद्ध क्षेत्र में जाता है। एंड श्री राम कैन नॉट हर्ट अ काउ, सो व्हाट डज श्री राम डू? ही रिलीजेस पवनास्त्र, पवन जोड़ अस्त्र, पवनास्त्र, पवनास्त्र छोड़ते हैं, और हवा के झोंके से, हवा के की तीव्रता से सारी गायें उड़ जाती है रथ से, और उसके बाद मकराक्ष अकेला रह जाता है। उसको मारने में श्री राम को तनिक भी कोई असुविधा नहीं होती। तीसरा, अब मैं भक्त राक्षसों के बारे में आता हूं, और प्रथम उल्लेख इसमें होगा विभीषण के पुत्र तरणीसेन का। तो बहुत ही अपने पिता की तरह वो भी श्री राम के भक्त थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि विभीषण के साथ वो दूसरे कैंप में शामिल नहीं हो गए थे। तो रावण ने उस पर जोर डाला, ही फोर्स्ड हिम टू जॉइन द बैटलफील्ड, एंड हिज पार्टिंग सीन फ्रॉम हिज मदर सरमा, इनकी माता थी यानी विभीषण की पत्नी थी सरमा, वो बहुत एक मार्मिक, उसमें कई पद हैं, मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा कृत्तिवासी रामायण से, लेकिन जिनको इच्छा है वो रिसर्च कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा, कृत्तिवासी रामायण की प्रतियां मिल जाएंगी, और उसका ये अंग्रेजी अनुवाद तो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हिंदी अनुवाद अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो कॉलेज स्ट्रीट, कैलकाटा, कोलकाता आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर एक दो प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं, जिनके पास आपको हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा। लेकिन वेब पे आप ढूंढेंगे, ढूंढ सकते हैं, कुछ मिलेगा नहीं आपको हिंदी अनुवाद, संपूर्ण कृत्तिवासी रामायण का हिंदी अनुवाद दुर्भाग्यवश वेब पर नहीं है। खैर, तो युद्ध में हम मकराक्ष की बात कर रहे थे, तो उसके बाद तरणी सेन की बात कर रहे थे। तो तरणी सेन आते हैं और प्रभु को देखकर उनका स्तुति गाने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं, और श्री राम प्रभु हिचक में पड़ जाते हैं कि भाई अपने भक्त को कैसे मारे। और उस समय भी आपको याद, ये मतलब आभास होना चाहिए कि श्री राम भगवान तो हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तरह, और वाल्मीकि रामायण में भी, और कृत्तिवास रामायण में भी उनको मनुष्य होने का ही आभास होता है, हालांकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो प्रभु जैसी सारी प्रवृत्तियां उसमें, उनमें है, प्रभु जैसे, प्रभु के सारे गुण उनमें है, लेकिन उनको या तो आभास नहीं है, या फिर वो इतने विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि
वो अपना प्रभुत्व, अपना जो अपना ईश गुण वो प्रकट नहीं करना चाहते। तो लेकिन अ, भक्त वत्सल ठहरे तो तरणी सेन को मार नहीं पा रहे। अब तरणी सेन समझते कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, तो मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी? मैं अगर स्तुति गाता रहूं, राम तो हमें मारेंगे ही नहीं, मुझे मारेंगे नहीं। तो केवल श्री राम के हाथों मुक्ति पाने के लिए उसके बाद वो अनाप शनाप बकने लगता है तरणी सेन। और उसके बाद वो भक्त, अब देखिए, अब भक्त अगर मरना भी चाहे, बचना चाहे, मरना चाहे, मुक्ति चाहे, जीवन में संतुष्टि चाहे, जो चाहे, भगवान तो देंगे, तो मना नहीं करते। तो उन्होंने मृत्यु मांगी तो मृत्यु दे दी। और उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद, आफ्टर स्लेइंग तरणी सेना, after Taranisena was slain, Vibhishana reveals to Sri Rama that it was his son. और श्री राम को बहुत दुख होता है ये जानकर, और विभीषण कहते हैं कि देखिए, ये तो होनी था, ये तो होना था, तो इसलिए क्षमा करें, इससे पहले मैं बता नहीं सकता था। खैर, इसके बाद अगले राक्षस की बारी आती है, वीर बाहु। वीर बाहु भी एक एडिशन है, इसमें अंतर केवल नहीं है, ये एक एडिशन है, ये कैरेक्टर ही नहीं है वाल्मीकि रामायण में वीर बाहु। और ये, वैसे इस बात का तो उल्लेख है कि रावण के बहुत सारे पुत्र थे, तो ये एक पुत्र जिसका उल्लेख कृत्तिवासी रामायण में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। चित्रांगदा इसकी मां का नाम था, और ये भी राम के भक्त थे। इन्होंने भी श्री राम को देखा और स्तुति गाने लगे। श्री राम फिर से हिचक में पड़ गए, इसको कैसे मारे, कैसे मारे। तो फिर वीर बाहु ने फिर वही तरीका अपनाया जो तरणी सेन ने अपनाया था, और अंत में रावण है। लेकिन रावण ने जो श्री राम के लिए कहा, वो चूंकि वो अपने अंतिम समय में कहा और इतना मार्मिक भी है, तो उसको मैं बाद के लिए रखता हूं। अब हम 13वें डिफरेंस में आ जाते हैं, अंतर में आ जाते हैं, कि जब शक्तिशैल का प्रयोग होता है, दिस इज द 13th डिफरेंस, व्हेन द शक्तिशैला एपिसोड occurs in the Ramayana, in Krittibasi Ramayan, Ravana gets the weapon from his father-in-law, Mayadanav. मयदानव से उसे यह अस्त्र मिलता है, और रावण इसका संधान करता है इंद्रजीत की मृत्यु के बाद, मेघनाद की मृत्यु के बाद। यहां तक वाल्मीकि रामायण के साथ साथ कृत्तिवासी रामायण चल रहा है। लेकिन उसके बाद लक्ष्मण को बचाने के लिए जो प्रकरण शुरू होता है, और उसमें फिर उनको बताता कौन है कि मृत संजीवनी से ये बच जाएंगे फिर से, वो सुषेण वैद्य है। सुषेण वैद्य वाल्मीकि रामायण में लंका का एक निवासी है, वहां का डॉक्टर है। और सुषेण आते हैं, उनको विभीषण बुलवा कर लाते हैं, और वो ये उपाय बताते हैं कि गंधमादन पर्वत पर जाकर वहां से ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी मृत संजीवनी लेकर आओ, तो उससे लक्ष्मण, सूर्योदय से पहले अगर लेकर आते हो तो उससे मैं जो प्रिपरेशन बनाऊंगा, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनाऊंगा, उससे लक्ष्मण जीवित हो उठेंगे, पुनर्जीवित हो उठेंगे, जिस जिस प्रकार से भी आप उस बात को देखें। लेकिन कृत्तिवासी रामायण में ये लंका की तरफ थे ही नहीं, ये किष्किंधा के डॉक्टर थे। ये एक अंतर है। और वो शुरुआत से ही, हमेशा से ही, जब वानर सेना वहां से रवाना होती है लंका के लिए, तभी से सुषेण साथ में ही थे, क्योंकि वो किष्किंधा निवासी थे, वहां के वैद्य थे। 14वां डिफरेंस, 14th डिफरेंस, आफ्टर हनुमान किल्स कालनेमी, Hanuman slays Kalnemi, then a worried Ravan forces Surya to rise earlier in the midnight. क्योंकि कालनेमी का वध हो चुका है, वो तो पहले सन्यासी बनकर हनुमान को धोखा देने वाले थे। हनुमान को तो सचेत कर दिया गया, वो जब सरोवर में
जब स्नान के लिए उतरे तो वहां उन पर जो हमला हुआ, और उस मगरमच्छ जो कि एक, शी वॉज अ कर्स्ड देवी, who warned Hanuman that this guy is not the rishi he looks like, is actually another Rakshasa. And so now Ravan gets to know from some sources that Hanuman has slain Kalnemi. There's nothing that stops him from saving Lakshman now with the Mrita Sanjivini. But the condition laid down by Shusein Vaidya was that the Sanjivani booty has to arrive before sunrise. तो वो रावण, आपको पता होगा कि सभी देवी देवताओं को वो डरा के रखते थे, तो वो धमकाते हैं सूर्य देव को कि आप पहले उदय हो जाइए। और सूर्यदेव तो घबरा कर, अब रावण से कौन लोहा लेगा बताइए, जो कि अपने सिंहासन में अपने पैरों तले सभी को रौंद के रखता था, सभी देवी देवताओं को। केवल जो हम अपने सुप्रीम जो ट्रिनिटी हम मानते हैं कि विष्णु, शिव और शक्ति, केवल वो ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र थे। बाकी देवताओं को तो, ऐसे कि शनि को भी उन्होंने दबा रखा था, और उनका पतन तब शुरू हुआ जब उसके ईगो को किसी ने हर्ट किया कि अरे भाई, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि शनि का, तुमने सबको औंधा मुंह लिटा के रखा है, और शनि को भी हिम्मत है तो शनि को अपनी तरफ घुमा के दिखाओ। और वो घुमाया, और तब से उसका पतन शुरू हो गया। तो ऐसे रावण से सूर्य भी, सूर्य शनि के पिता, उनको भी घबराहट होती थी। वो जी सर, चलता हूं सर बोल के निकल पड़े, और हनुमान जी पहुंच गए वहां पर। बोले कि आपको याद नहीं है बचपन में क्या किया था मैंने आपके साथ, काख में दबा दिया था आपको। सूर्य ने कहा, अरे यार, इतना अच्छा हुआ आप इस समय प्रकट हुए, मुझे तो एक बहाना मिल गया। आप ऐसा कीजिए कि आपने बचपन में जो किया था वही दोबारा कीजिए। तो अब रावण मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा, मैं तो सर आपका ऑर्डर कैरी आउट कर रहा था, आई वॉज कैरिंग आउट योर इंस्ट्रक्शन, बट व्हाट टू डू, दिस हनुमान हैज कम इन द वे। तो इसलिए मुझे एक बहाना मिल जाएगा। ये चीज वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये कृत्तिवासी रामायण में ही है कि हनुमान ने फिर से सूर्य को अपने काख में दबा दिया, और सूर्य को ये एक बहाना मिल गया रावण को बताने के लिए कि मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा था आपका, लेकिन बीच में हनुमान आ गया। 15वां डिफरेंस, 15th डिफरेंस, दिस इज समथिंग which a part of the audience may not like, but please forgive me. These are not my attributions. I'm not saying this. It is Krittibash who said this. And whatever be the version of Ramayana, whatever be the tradition of Ramayana that we are used to, there is actually not an absence of Shraddha, Bhakti, or Adar in any of the versions. So here, on his return from the Himalayas, uh, you know that Bharata feels threatened by something of a huge size flying over the skies, and in fear of Ayodhya being attacked, he shoots an arrow and it hits Hanuman, and Hanuman falls on the ground. Uh, Here, the first difference in Krittibas Ramayan is that Guru Vasishtha revives Hanuman, and then he starts scolding Bharat for indiscretion, kind of, for hurting Hanuman without knowing his actual intention. And then Hanuman joins the scolding process. Hanuman starts scolding Bharat also. But then in the rest of the journey, Bharat puts Hanuman on his arrow along with the mountain on Hanuman's shoulders, and hurls it towards Lanka to make him reach in time and save Lakshmana. This is another difference, a deviation from Valmiki Ramayana. We are coming to 16th one. The 16th difference is
दैट ये जब इससे पहले जब पर्वत में पहुंच गए थे तो बहुत सारे उन्होंने गंधर्वों को देखा वहां पर, और गंधर्व उनको बाधा दे रहे थे कि हम तुम्हें ये जो जड़ी बूटी सब है, जो पेड़ पौधे हैं, हम उनको छूने नहीं देंगे। ये पूरा का पूरा जो है हमारा दायित्व है, इसका फ्लोरा एंड फौना जैसे कि बायोलॉजी में कहते हैं, इसका संरक्षण करना। तो इसलिए हम आपको इसमें हाथ देने नहीं देंगे। तो हनुमान उन सभी को बेहोश कर देते हैं। तो इसका जो इसमें जो पद इस्तेमाल हुए हैं, यूज हुए हैं, उसमें उन प्रयोगों में आप उसका ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि हनुमान ने उनको मार दिया या फिर उनको मूर्छित कर दिया। तो ये भी एक अंतर है। और जब उनको मृत संजीवनी मिल गया, मतलब उनको ये तो उस समय उन्होंने उखाड़ा तो नहीं, वो तो सुषेण वैद्य ने किया, उन्होंने तो पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया। तो वो पर्वत उठाने से पहले जब वो वापस चलने को थे, तो उन सभी गंधर्वों को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। ये एक और डिविएशन है। 17वां अंतर ये है कि महिरावण और अहिरावण, उसका जब प्रकरण आता है तो अहिरावण, कृत्तिवास रामायण कहते हैं कि महिरावण का बेटा था, भाई नहीं था। तो ये एक और बड़ा अंतर है। और and the presence of any serpent woman, Nag Kanya, is not found in the whole incident. And finally, Devi Durga, Shakti, Jogadhya, is the entity that tells Hanuman the secret of slaying Mahiravan. So that was the 17th difference, that the Mahiravan Ahiravan episode is quite different from how it appears in other traditions of Ramayana. 18th difference, Uttarkanda. Uttarakhand is different from that of Valmiki Ramayana, and I'm really sorry because some people will find it offensive, but please, 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 this is not my saying. And but as a child, as my parents had narrated this incident to me, I had accepted it as it is. And Valmiki Ramayana is somewhere between the two extremes, I would say. One extreme is Krittibasi Ramayan, the other extreme is Ramcharit Manas, and Valmiki Ramayana says neither this, neither this. The shocking thing that Krittibas says here is, I'll come to that later. First, let me increase the shock value gradually. So, in Uttarakhand, Sita herself wants to visit Valmiki's ashram as her only wish during pregnancy. And so Sri Rama had to arrange for the trip. This is somewhat like Ramcharit Manas, where there happens an entire conversation between Sri Rama and Sita Mata the night before Lakshman takes her and leaves her near the ashram of Valmiki. यहाँ तक तो कहानी उसी लाइन पर चलती है, लेकिन इससे पहले कृत्तिवास रामायण में भद्रा presents this pathetic news of some rumor mongering about Sita Mata. And Sri Rama himself hears the conversation between two washermen. Again, a difference. This does not happen in Valmiki Ramayana. Now, when Sri Rama himself hears the conversation between the two washermen, it confirms the reports that the spies had given, that this is what your subjects have been talking about, casting aspersions on the uh, pure character of Sita Mata. Now, like in the Valmiki Ramayana, Sita does not know about her exile before crossing the Ganges, before crossing the Ganga. तो ये एक अंतर है। वो जो शॉक की बात मैंने कही, मैं अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 19वां अंतर ये है कि जब शत्रुघ्न
अश्वमेध यज्ञ के समय वहां जब घूम रहे होते हैं तो आ, असल में उससे पहले भी वो मधुपुरी से लौट रहे होते हैं लवणासुर को मारकर। तो लवण असुर जो था उसको मारने के बाद शत्रुघ्न, मेरे विचार से ये एक एपिसोड रामानंद सागर के सीरीज में भी था कि एक असुर का वध शत्रुघ्न को करते हुए दिखाया गया, वो लवण असुर था। तो वो मधुपुरी उस राक्षस की नगरी थी, वहां से वो लौट रहे थे और लवकुश को उन्होंने राम भजन गाते हुए सुना, लेकिन जान देखा नहीं किसी को। उनके कानों तक वो मधुर गीत पहुंचा, श्री राम की स्तुति पहुंची लवकुश की आवाज से, लेकिन कौन बच्चे गा रहे हैं, किस आश्रम से, किस कुटिया से ये आवाज आ रही है, ये उनको आभास नहीं था। और वो वाल्मीकि तक पहुंचे और वाल्मीकि के अपनी कुटिया, उनकी अपनी कुटिया में लवकुश उस वक्त नहीं थे। लेकिन वाल्मीकि को लगा कि इस ये समय जो है ये उचित नहीं है जो सीक्रेट है उसको आउट करने के लिए, तो वो प्रश्न को टाल गए। ये 19वीं जो बात है, ये 19वां अंतर है वाल्मीकि रामायण के साथ। मतलब वाल्मीकि के बारे में ही बात हो रही है कृत्तिवासी रामायण में, और लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो बात लिखी है उसमें से ये अंतर है। और अब मैं सबसे शॉकिंग पार्ट, बहुत क्षमा प्रार्थना करते हुए फिर से कहता हूं, जो कृत्तिवासी रामायण में है, इसमें लव और कुश केवल हनुमान और जामवंत के अलावा श्री राम की पूरी सेना ही नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को भी मार देते। बहुत ही क्षमा याचना करते हुए, असंभव है लेकिन कृत्तिवास यही लिखते हैं। और ये जो घटना है, स्कॉलर्स का कहना है, पंडितों का कहना है कि जैमिनी भारत से प्रभावित है। और पूरा का पूरा युद्ध जो होता है अश्वमेध के लिए और उस घोड़े के लिए, ये रामचरितमानस में वो सारे युद्ध तो होते हैं, लेकिन लव कुश इनको मार नहीं डालते हैं, यहां पर ये लिखा हुआ है। और उसके बाद वाल्मीकि आकर वही संजीवनी से पुनः श्री राम को जीवित करते हैं। इसका, if I have to make a very mild interpretation of this, it could be that he had rendered, the children had rendered their father unconscious rather than killing him. But then it is here that Valmiki revives the entire army also, and tells the truth about these two brilliant children. और वाल्मीकि रामायण में ये युद्ध बहुत ही भयंकर है, बहुत ही डरावना भी है कई स्थानों पर। और यहां पर भी एक बार, और उस प्रकरण में मैं बाद में आऊंगा, देवी पूजा, दुर्गा पूजा राम करते हैं, और ये अंश जो है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो ये था 20वां अंतर। लेकिन इन अंतरों को समझाते हुए मैंने दो भागों को थोड़ा सा उसमें मैंने सोचा कि वो दो भाग मैं अंत के लिए रखता हूं। एक तो जैसे आप सभी को पता है कि बंगाल में सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा का होता है। और दुर्गा पूजा जब सितंबर अक्टूबर के महीने में जो आता है उसको हम अकाल बोधन कहते हैं। अकाल समय पर प्रभु श्री राम ने ही इन्वोक्ड देवी। दैट इज नॉट द टाइम, अभी अभी जो राम नवमी गया है, ये
ये भी नवरात्र है और उस समय भी हम नवरात्र मनाते हैं। तो वो जो नवरात्र आता है सितंबर अक्टूबर में, वो श्री राम की कृपा से आता है। हुआ ये था कि जब रावण युद्ध कर रहा था, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण शिव के भी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अंतिम समय में रावण ने देवी की भी स्तुति की थी। शक्तिशाल में तो देवी का आशीर्वाद प्राप्त था ही, जिससे इतना भयंकर कांड हो गया। लेकिन अंतिम युद्ध से पहले भी बहुत प्रार्थना की रावण ने, और देवी संतुष्ट हो गई, मां दुर्गा संतुष्ट हो गई, और उन्होंने ये स्वीकार किया कि रावण के रथ पर वो भी आरूढ़ हो जाएंगी। बट when this happened and Sri Rama came to know of it, how could he have, hurled an arrow at Ma? He couldn't have. So then Brahma comes and he gives this mantrana to Sri Rama that you invoke Devi too. So this part is very moving. And a point I would like to make here is that no matter how many traditions of Ramayana we have, not even in one tradition is there lack of Shraddha, lack of Adar, lack of सम्मान। ये बातें तो मैं बता चुका हूं, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे संप्रदाय हैं, और कई संप्रदायों के जो मुख्य देव है, इष्ट देव हैं, द सुप्रीम डीटी डिफर्स फ्रॉम वन संप्रदाय, वन सेक्ट टू अनदर। तो जो विष्णु पुराण में जिन चीजों का श्रेय विष्णु को दिया गया है, शिव पुराण में उनमें से कई चीजों का श्रेय शिव को दिया गया है। शाक्त पुराण में, देवी महात्म्य में, वो श्रेय कभी कभार शिव को दिया गया है, लेकिन अंततोगत्वा देवी को ही, आदि शक्ति को ही श्रेय दिया गया है। लेकिन कृत्तिवासी रामायण में जब राम स्तुति करते हैं तो क्या होता है, उसमें अंत में जब बिल्कुल द्रवित होकर उनकी भक्ति से, मूव्ड बाय हिज भक्ति, देवी अपीयर्स, व्हाट शी टेल्स श्री राम, उसमें हमें पता चलता है कोई अनादर नहीं है। मतलब मनुष्य का देवी देवताओं के प्रति अनादर तो छोड़ दीजिए, देवी देवताओं का आपस में कोई अनादर नहीं। यह बहुत बढ़िया बात है। तो वो क्या है, इसके लिए मैं फिर से स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं, और उसमें मैं कुछ पढ़ के भी सुनाऊंगा। और ये जो भाग है, इसमें जब राम स्तुति शुरू करते हैं तो वो क्या बोलते हैं और क्या उनको आभास होता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो अभी आ गया आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। ये जो है मैं पढ़ के सुनाता हूं, इसका बहुत वृहद अंश मैंने नहीं लिया। इसके बाद केवल एक ही प्रकरण बाकी रहता है कि रावण किस तरह से राम की स्तुति करते हैं। दिस इज द पेनल्टीमेट, दिस इज द सेकंड लास्ट पार्ट, and I have already covered 20 differences,
And in those differences, this is not 21 and 22. The points have been covered, but I had kept these two parts separate because they have a climactic kind of significance in Krittibasi Ramayan. So here, Rama starts worshipping Adi Shakti. ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে নীল কমলাক্ষ মোরে বলে সর্বজনে. So what happened was he had taken a sankalpa of offering 108 lotuses to Devi, to Durga, to Adi Shakti. And Adi Shakti, she herself is Maya, and she, with her Maya, she steals or hides one of the lotuses. Sri Rama asks his army to look for that missing lotus. It is nowhere to be found. And where this verse started, which I had just read out a bit, this is where Sri Rama says that something needs to be done about it, and that flower, there is not even a spare flower anymore anywhere in the entire Brahmanda. That is what Krittibasi Ramayan says. So those 108 were the only ones available, and all of them had been put to Devi's service. Now one of them is missing. What can I do? The only way is, people say that my eyes, Prabhu is saying, people say that my eyes resemble the lotus petals. So let me pluck out one of my ears and offer it to Devi, which will certainly please her, and she, वो मेरे प्रति भी सदय होंगी और रावण का साथ वो छोड़ देंगी. तो भाबीते भाबीते, सोचते सोचते, राम कोरिलेन मोने, मन में उनके ये विचार आया, नील कमलाक्षो, नील कमलाक्ष, कमल अक्ष, कमल जैसे जैसी आंखें, सभी कहते मुझे मोरे बोले সর্বজনে, যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল, নীল উৎপল, নীলোৎপল, শঙ্কর করিব পূর্ণ বুঝিবে সকল, संकल्प करिब पूर्ण बुझिबे सकल. तो मैं अपना संकल्प तो पूरा करके ही रहूंगा और ये आंखें दान देकर देवी के चरणों में एक चक्षु দিব, एक आंख दूंगा আমি দেবীর চরণে, देवी के चरणों में मैं रख दूंगा अपनी एक आंख निकाल कर. এত বলি कहे राम अनुज लक्षणे, अनुज लक्ष्मण से वो कहते हैं, আর কি বা দেখো ভাই কি করি এখন, और भाई मेरे, और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं निरुपाय हूं, यही एकमात्र उपाय है. ना হইল দুর্গার কৃপা বিফল জীবন, दुर्गा की कृपा न हुई तो ये जीवन विफल है. कमल लोचन मोरे बोले सर्वजने, एक चक्षु দিব আমি সংকল্প পূরণে. ये वही बात है. এত বলি তৃণ হইতে লইলেন बाण, इतना कहकर तुणीर से उन्होंने एक बाण निकाला, उपाड़िते चान चक्षु करिते प्रदान, और अपनी आंखों को उखाड़ लेने के लिए, अपनी एक आंख उखाड़ लेने के लिए वो तत्पर हुए. कादीते कादीते राम करें स्तवन, स्तव करना शुरू किया उन्होंने देवी का, देवीर होइल दया देखिया रोदन. और ये देखकर देवी मां दुर्गा द्रवित हो गई, आदि शक्ति द्रवित हो गई. চক্ষু পারিতে রাম বসিলা সাক্ষাতে, হেন কালে কাত্তায়নী ধরিলেন हाथे. मां कात्यायनी प्रकट होती है, उनका हाथ पकड़ लेती है. और यहां पर आप देखिए वो जो मैं कह रहा था कि कहीं पर भी मनुष्य का देवी देवताओं के प्रति तो छोड़ दीजिए, देवी देवताओं का आपस में कोई बैर नहीं है, कोई आदर का अभाव नहीं है. की करो प्रभु जगत गोसाई. श्री राम को आदि शक्ति कह रही है, जगत गोसाई. क्या कर रहे हैं आप? की करो प्रभु जगत गोसाई. पूर्ण हইল चक्षु पारिया कार्य নাই. ये मैं यहीं तक पढ़ता हूं क्योंकि भाव आपको समझ में आ गया होगा. ये भाव है
कृत्तिवासी रामायण में। और कई बार ऐसा होता है कि जो विधर्मी है, जिनको वैसे रामायण की कथा बहुत रोचक लगती है, तो उन्होंने भी हाथ पैर मारे अपने, कुछ कोशिशें की हैं। अभी मैं हैदराबाद में था, अब मैं जानबूझकर हैदराबाद कह रहा हूं, भाग्यनगरम नहीं कह रहा हूं। तो वहां एक प्रेजेंटेशन ये भी हुआ जहां पर कि मलेशिया का एक वर्जन सुनाया गया, बहुत ही वाहियात वर्जन था वो। खैर उसमें मैं जाकर रुचि का स्खलन नहीं करना चाहता, इतनी भद्दी भद्दी बातें उस रामायण में लिखी हुई है, और मुसलमानों की लिखी है, आपको पता ही है क्या कर सकते हैं वो। खैर, तो उधर न जाते हुए हम अपनी प्रथाओं पर, अपने ट्रेडिशंस पर आते हैं। देयर इज दिस थिंग, even from a Shakti perspective, it's so moving that Sri Rama is worshipping goddess Durga, and there is no other option. So Adi Shakti is all empowering. At the same time, look at it from the Vaishnava perspective. Adi Shakti is calling Sri Rama Jagat Gosai. You can't have a better deal than Hinduism. All right. Now I come to the last thing that had kept how even Ravana does the stuti of Sri Rama. This is, of course, when he is finally uh, laid to rest by that barn, that arrow. Bef- Earlier, every time his head would get severed, a new head would arise, and that was because of the nectar, amrita, the divine nectar was coming from his belly, from his belly button upwards, and that was struck. Now Ravana is lying there in the battlefield, hurt and about to breathe his last. That is when you all know, even from other traditions of Ramayana, that Rama asks Lakshmana to go to Ravan and learn politics from him, Rajadharma from him. And Lakshmana obliges. What happens there is put in a very unique way in Bangla by Krittibash. Now, that thing, again, you must see on the screen, and I'll try to make it fast so that uh, actually I must thank all of you before, because uh, you have so patiently, I can see on the screen the number of people watching this show, so patiently been with me for such a long time. Very obviously, this couldn't have been finished uh, in the stipulated time of half an hour at Bhagyanagar. And so obviously the organizers cannot be blamed. This had to have this subject merited a very long presentation, and that is what I'm giving here. And I'm very sure, absolutely sure, that the number of people who would watch this recording, by the way, a link that is shared with you for a live session works even after the live session is over. I find it a bit funny saying this, but this is how it works. So uh, I begin, but before beginning this episode where Ravana tells what he says, whatever he says, you will hear that about Sri Rama. Before that, an appeal to you, and now another appeal will come at the bottom of the screen. All right, please, because we are trying to make a Hindu encyclopedia which will cover the theology, history, and everyday rituals. It's going to be
The website is already out. We have this YouTube channel. You can watch me also on Facebook. And our approach, while it will involve text also, and you have seen some glimpses of it on the occasion of Holi, on the occasion of Pradosha Vrata, uh, and for Saraswati Puja, you have seen what Swadharma is capable of, what kind of in depth knowledge it can give you. But mind you, it is not only for scholars, it is not only for researchers, it is even for the average Hindu who wants to know how to do the puja for any given situation, and how that information is not some frivolous thing appearing in some media houses just to grab the search engine optimization. Okay, everybody would be looking for Hanuman on Hanuman Jayanti, so let's publish an article on Hanuman. That's not how we do it. We go into the depth of it, and then even if someone wants to do a special puja of Hanuman, we would tell you, by the end of, let's say, about 5 years, we will be ready with a comprehensive, of course it can never be comprehensive, it will be forever in the works, but it will be an enormous volume of knowledge of Hinduism, both of the kind that you need in your everyday life and the kind that you need for research and scholarship. So for that we need this money, the appeal for which is appearing at the bottom of the screen. Please donate, make it 1000 rupees per month, each one of you. And I'm sure that the stratum of uh, audience viewers that we have can afford this for a noble cause. So now I am coming to sharing the screen of what uh, Ravana says about Sri Rama when faced with that situation. Here it is. So, what Krittibasi says here, just before this begins, is that भाई लक्ष्मण, 14 साल तक हम वनों में भटकते रहे, हमारा तो राज्याभिषेक होने वाला ही था, उसके बाद क्या क्या हुआ तुम्हें तो पता है, और इसलिए राजनीति का कम से कम अनुभव तो मेरे पास नहीं है। गुरुकुल में मैंने शिक्षा प्राप्त तो की है, लेकिन अनुभव नहीं की है। और रावण यदि इस पृथ्वी पर जन्म की बात करें तो मुझसे बहुत पहले से हैं, और इतने वर्षों से वो लंका का राजपाट संभाल रहे हैं, और ज्ञानी भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उनसे अच्छा राजनीति का पाठ पढ़ाने वाला और कोई मिल नहीं सकता। तो सबसे पहले तो ये होता है कि लक्ष्मण जैसे ही रावण जहां पर लेटे हुए हैं आहत होकर और मरणापन्न है, मतलब कभी भी उनको मरण हो सकता है, वो वापस वैकुंठ जा सकते हैं, ऐसी अवस्था में वो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मेरे सिरहाने थोड़ा अपना पैर रख दीजिए। लक्ष्मण से कहते हैं, दशानन, रावण, बहुत पीड़ा हो रही है, और आपको पता ही है कि लक्ष्मण भी तो शेषनाग हैं, आदिशेष हैं, तो कृपया अपना पैर रख दीजिए जिस पर मैं अपना सर रख सकूं। और ये लक्ष्मण का अनुरोध सुनकर रावण कहते हैं, दशानन बोले सुनो ठाकुर लक्षण, हे ठाकुर लक्ष्मण, ए समय मोर माथे देहो श्रीचरण, अपने श्री चरण मेरे सिर पर रखिए, या फिर इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि उसको मुझे अपना सिरहाना बनाने दीजिए। बहुयुद्ध करिलाम हइया विवादी, शत शत अपराधे आमी अपराधी, मैंने बहुत युद्ध किए और ऐसे ही वितंडा फैलाने के लिए होइया विवादी, शतो शतो अपराधे आमी अपराधी, मेरे तो 100 सैकड़ों सैकड़ों अपराध हैं। अपराध मार्जना करो है महाशय, क्षमा कीजिए मुझे उन अपराधों के लिए। उपस्थित एई मोर आसन्न समय, मेरा समय आसन्न है, निकट है, मतलब मैं जाने वाला हूं, इस पृथ्वी से कुछ करने वाला हूं। लक्षण ईश्वर तुम्हें परम पंडित,
Hey Ishwar Lakshman. So he can see the divine truth now. He is referring even to Lakshmana as Ishwar. तुम्ही परम पंडित, आप परम पंडित हैं, पाठालेन राम मोरे सुधाईते नीत. तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं, मुझे तो राम जी ने भेजा है आपसे नीति सीखने के लिए. लक्षणेर वाक्य कहे राजा लंकेश्वर. लक्ष्मण की बात सुनकर राजा लंकेश्वर कहते हैं, कौन नीति संसारे रामेर अगोचर, ऐसी कौन सी नीति है जो राम को नहीं पता है. राजनीति आमी बोलो की कब रामेरे, मैं श्री राम को मैं राजनीति सिखाऊंगा, तबे यदि आज्ञा देन कहिते हमारे. राजनीति आमी बोलो की कब रामेरे, तबे यदि आज्ञा देन कहिते हमारे. मेरी तो औकात नहीं है मैं श्री राम को राजनीति सिखाऊं, लेकिन अगर ये आपकी आज्ञा है तो मैं क्या कर सकता हूं. इसलिए, लेकिन सेवकेर मुखे यदि करें श्रवण, यदि सेवक के मुंह से आप श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, दया करी एक बार दीन दर्शन. तो प्रभु से कृपा है, प्रभु से निवेदन है, क्योंकि प्रभु तो थोड़ी दूर पे खड़े थे, उन्होंने वहां से लक्ष्मण को भेजा था कि एक बार वो भी दर्शन दे. शक्तिहीन होइयाची बाहिराए प्राण, मैं शक्तिहीन हो चुका हूं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, जाइते ना पारी अमी प्रभु विद्यमान. लेकिन प्रभु के दर्शन एक बार न करके मैं चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है. दया करे यदि राम आसेन एखाने, जहां जानी राजनीति निवेदी चरणे. तो यदि दया करके प्रभु यहां तक आते हैं, तो जो कुछ भी मुझे राजनीति के बारे में पता है, मैं उनके श्री चरणों पे अर्पित कर दूंगा. एतेक सुनिया तबे ठाकुर लक्षण, श्री रामेर अग्रे आशी सविशेष कौन. इतना सुनकर लक्ष्मण ठाकुर श्री राम के पास आते हैं और उन्हें ये निवेदन करते हैं, राजनीति हमारे ना कहे दशानन. दशानन, मुझे राजनीति नहीं समझाने को तैयार है, बांछा आछे तुम्हारे करिते दर्शन. क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा है और उनको इस बात की चिंता कि किसी भी वक्त उनके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, तो उससे पहले वो आपका एक दर्शन पाना चाहते हैं. कोरिया अनेक स्तुति कहिलो हमारे, उठिते ना पारे रावण भीषम प्रहारे. मेरे साथ बहुत ही उन्होंने अनुनय विनय किया और कहा कि मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूं, कृपया उनको आप यहाँ पर ले आइए, बुलाइए. स्तुति वाक्य कहिलेन आमार साक्षाते, एक बार आनिया दाओ रघुनाथे. रघुनाथ को एक बार कम से कम मेरे सम्मुख ले आइए. बुझी रावणेर मन उठी शीघ्र गति. शीघ्र ही रावण के मन की बात जानकर प्रभु उठे. रावणेर साक्षाते आइला रघुपति, और रावण को रघुपति ने दर्शन दिया. उठिते शक्ति नाई राजा दशानने, भक्ति भावे प्रणाम करिलो मने मने. इतना भी इतनी भी शक्ति रावण में तब बाकी नहीं थी कि हाथ उठा के प्रणाम करे, तो मन ही मन प्रणाम किया रावण ने. आघाते आकुल अंगो वाक्य नहीं सरे, और मुंह से वाक्य नहीं निकल रहे, इतनी पीड़ा हो रही है. विनय कोरिया कथा कय धीरे धीरे. तो बहुत ही विनम्र भाव से धीरे धीरे वो बोलते हैं, रामेर सर्वांग राज्य कोरे निरक्षण. रामेर सर्वांग राजा कोरे निरक्षण. राजा ने मतलब रावण ने राम का सर्वांग निरीक्षण करके साक्षात विराट मूर्ति ब्रह्म सनातन समझ गए कि ये विराट मूर्ति ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है, साक्षात सनातन ब्रह्म है. रावण को समझ में आ गया. माया ते मानव देह विश्वमय तुम्ही. ये तो आपकी माया है कि आपने मानव देह धारण किया हुआ है. तुम्हार महिमा प्रभु की जानी वो आमी. आपकी महिमा तो आप ही जानते हैं, मैं होता कौन हूं ये समझने वाला, जानने वाला. अनाथेर नाथ तुम्ही पंडित पावन, अनाथेर नाम तुम्ही पतित पावन. अनाथ के नाथ हैं आप,
जो पतित हैं, जिनका पतन हो गया है, उनको उद्धार करने वाले आप हैं। दया करे मस्तकेते देहो श्रीचरण, उनसे भी वो कहते हैं, रावण रावण कहता है कि आपका श्री चरण मेरे मस्तक पर दीजिए। चिरोदीन आमी दास चरणें तुम्हार, मैं तो हमेशा से आपके चरणों का ही दास रहा हूं। शापेते राक्षस कुले जन्म मामार, वो तो मुझे शाप मिला तो राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ। मोही तले भ्रमिते होएछे तीन जन्म। See that Jaya and Vijaya story comes here, that it is ordained, as per the curse, that we have to take three births. So this is a reference to Jaya and Vijaya from Vaikuntha. So মোহিতলে ভ্রমিতে হয়েছে তিন জন্ম, আসুরিक बुद्धि नहीं जानी धर्म। तो ये असुर की तरह जन्म होने के कारण, असुर बुद्धि के कारण, धर्म और अधर्म के बीच में अंतर मैं नहीं समझ पाया। अपराध क्षमा करो गोलोकेर पति, हे गोलोक के पति, हे ब्रह्मलोक के पति, हे सभी लोकों के पति, अनादि पुरुष तुम्ही अपना विस्तृति, आप तो वो पुरुष हैं जो कि जिनका आदि भी नहीं है, अनादि, वो आप हैं। तो मेरी जो विस्मृति है, मैं जो भूल गया हूं, मैं जो धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करे। इस तरह से मेरा जीवन बीत गया है राक्षस कुल में जन्म होने के कारण। राजनीति तुम्हारे की कब रघुबर, संसारेते যত नीति तुम्हार गोचर। राजनीति मैं आपको क्या समझाऊंगा, संसार में जो कुछ भी है आपको हर चीज का ज्ञान है। तो ये भाग जो था, ये मैंने रखा था कि अंत में मैं आपको सुनाऊंगा। और ये जो जितने भी मैंने आपको 20 अंतर बताए इसमें, और अंतिम भाग के लिए मैंने देवी पूजा श्री राम द्वारा वो छोड़ रखा था, और ये रावण के मुंह से स्तुति श्री राम प्रभु की, वो भी मैंने अंत के लिए छोड़ रखा था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, कि ये 21वां और 22वां भाग है। तो ये जैसे जो जिस भाग में मैं बता रहा था कि राक्षस भी श्री राम प्रभु के भक्त थे, उसी भाग का मैंने आपको बताया था। उसके अंदर और 5 विभाग थे, ए बी सी डी ई, या क ख ग घ अंग। उसमें अंग मैंने अंत के लिए छोड़ रखा था, वो ये था जो रावण ने जो स्तुति की श्री राम प्रभु की, उसकी। तो इसलिए वो जो संख्या है, वो 20 मैंने प्रॉमिस किया था आपको, और 20 ही मैंने बताए। और एक जो मैंने आपको बताया था कि जो बांग्ला का एक विशेष मुहूर्त आता है, वहां के समाज का दुर्गा पूजा, अकाल बोधन। तो अकाल बोधन उस महीने में, ये चैत्र के बाद नहीं, बल्कि जो आश्विन महीना जो है, उस समय वो बाध्य हुए श्री राम, क्योंकि कृत्तिबासी रामायण के हिसाब से उस रावण ने देवी की स्तुति करके उन्हें अपने रथ पे आरूढ़ करवा लिया था, और इसलिए राम निरुपाय हो गए थे। राम उस पर बाण नहीं चला पा रहे थे। तो वो जो अंश था, तो उस अंश में ये आता था, लेकिन ये एक विशेष इसका प्रकरण है, इसलिए मैंने इसको अंत में रखा था कि ये मैं अंत में बोलूंगा। भक्ति रस से परिपूर्ण है। तो 2 घंटे से भी अधिक का समय पूरा हो चुका है। आई होप आई हैव बीन able to satisfy your queries, especially about the number, because it has been normally noticed in the web space, online spaces, that people remember numbers very distinctly, and then they also keep a watch, try to figure out if the promised number is delivered. So I have delivered 20 differences.
according to my research, well, there are certain differences that I clubbed. For example, five different demons, Rakshasas, I clubbed together, or else I could have made it 21, 22, 23, 24. I did not do that because they are similar type. So, in my study, in my way of looking at things, there are 20 major differences between Krittibasi Ramayan and Valmiki Ramayana. Through this course of the past 2 hours and more than 10 minutes, I have spoken mostly in Hindi. I hope that was not inconvenient for any section of the crowd, but either on YouTube or on Facebook, if I come across questions, because I did not play the comments, I was fully concentrating uh, on the presentation that I had to make. And now I'll play some comments that we have received very quickly. Dhruvo Chatterjee, Orissa, so naps in the afternoon, health conscious after all. Well, yes, but uh, Bengalis are more uh, infamous. I'm saying in a jocular way, infamous for that. The afternoon siesta. What a session loaded with. Thank you. Yes, Ramesh. Jayashree, lot of thanks from the bottom of my heart. Yes, right, right, right. This story exists. But this is not a part where Krittibasi Ramayan differs from Valmiki Ramayan. So I did not cover it in this presentation. Jai Shri Ram. Thank you. Shagnik, after a long time. Thank you. Thank you. All right. So I promise to go through the comments, and if there is anything, if there is some doubt, some query, I'll certainly cover that. I would take your permission to end the session here. आज्ञा दीजिए सभी को राम राम. आशा है कि आपके प्रश्नों के अधिकांश प्रश्नों के कम से कम मैं सविस्तार उत्तर दे पाया हूं, जिससे आप संतुष्ट हुए होंगे. न हुए होंगे, आपने अपनी असंतुष्टि प्रकट की कमेंट सेक्शन में, चाहे यूट्यूब में या फेसबुक पर, तो मैं उसके निराकरण का प्रबंध करने की कोशिश करूंगा, प्रचेष्टा करूंगा. एक बार फिर आप सभी को जय हनुमान, जय श्री राम. आज्ञा दीजिए. वंदे मातरम.